प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन कुल सतअंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। हम कर रहे हैं पेज नंबर 121। हमने पीछे जो सुना कि नंदराम नाम का एक व्यक्ति था जो महाराज जी के पास आया करता था और कहा क्या करता था कि चमत्कार दिखाओ, मुझे चमत्कार देखना है। और महाराज जी को चमत्कार के नाम पे परेशान किया करता था कि मुझे देखना है, आपके पास तो कोई चमत्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो महाराज जी को अपशब्द भी कह दिया करता था। महाराज जी ने अपने दादा गुरु महाराज को बोला, अपनी बात बताई अपने सदगुरु को। तो महाराज जी दादा गुरु महाराज ने बोला कोई बात नहीं, हम चमत्कार दिखा देंगे। उन्हें कहना कि अब तुम्हारे साथ चमत्कार ही होंगे। वो अपने घर गया, दीवार के साथ बैठा था, दीवार उसके ऊपर गिर गई, मरनासन उसकी अवस्था हो गई। फिर सदगुरु महाराज और दादा गुरु महाराज दोनों गए वहाँ पे और उनको एक अपनी दादा गुरु महाराज ने अपने बटुए में से बबूती निकाल के उसको चटाई, तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया सुंदर साथ जी। क्योंकि सदगुरु की सोहबत में सब हो जाया करता है। सदगुरु चरण का आसरा जगत जान कफू। अब महाराज जी क्या कहते हैं, जो अपनी वो बात बता रहे हैं कि जब दादा गुरु महाराज ने बटुए से बबूती निकाल के उसको चटाई तो उसका शरीर तो ठीक हो गया, पर बुद्धि पर क्या हुआ असर। क्या कहते हैं, ठीक हुआ उसका शरीर तो, पर बुद्धि पर हुआ असर। बुद्धि रहा करती बैकुंठ वासियों की सी 8 पैर। महाराज जी कहते हैं कि बुद्धि उसकी अब कहाँ की होगी, जैसे बैकुंठ वासी हो, जैसे बैकुंठ में बैठा हो वो। इस बात का बातूनी अर्थ करेंगे। कैसे, देववृत्ति अंदर जग उठी, दान पुण्य रहता हर वक्त। अब उसको क्या होगा कि मुझे दान पुण्य करना है, मुझे अखंड पारायण से प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जी। अमराज जी कहते हैं आप सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए। अब क्या कहते हैं, देववृत्ति अंदर जग उठी, दान पुण्य रहता हर वक्त, एक विरक्त सी हालत हो गई, जचने लगा एकदम भक्त। सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं क्या हालत होगी उसकी, विरक्ति होगी। किससे विरक्त हो गया वो, संसार से। और हर वक्त उसके मन में क्या रहता था कि मैं ये भी दे दूं, मैं वो भी दान कर दूं, मैं वो भी दान कर दूं, मतलब मैं अपने पास कुछ ना छोड़ूं, मैं बिल्कुल अपने आप को भक्ति भाव में जचा लूं। तो वो क्या कहते हैं कि एकदम विरक्ति जैसी उसकी हालत हो गई थी। और देखने में भी क्या लगने लगा था, वो एक भक्त के जैसे लगने लगा था। मतलब पहले वो फालतू की बातें किया करता था, वो नहीं बोलता था। फालतू की बकबक किया करता था, वो बिल्कुल नहीं। ना कहीं फालतू आता था, कहीं आता नहीं था, कहीं जाता नहीं था, झोपड़ी पे आया करता था, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा था वो। इस विरक्त ऐसी विरक्त सी हालत हो गई, जचने लगा एकदम भक्त।
भर भर घड़े दूध कुटिया पर भिजवाता रहता नंदलाल। कभी किसी आश्रम में कुटिया में भी दूध के घड़े भर भर के, जैसे गाय थी उनके घर में तो दूध के घड़े भरवा के कुटिया में भेजा करता था। कभी अन्न बंटवाया करता, वस्त्र अनादिक बंटवाता रहता जो मिलता कंगाल। कोई गरीब मिलता या गरीब साधु संत मिलता तो उसको वस्त्र बंटवाता, अन्न बंटवाता, अन्न भिजवाता। इस मंदिर में अन्न भेज दो, उस मंदिर में भेज दो दाल। क्या पोजीशन थी उसकी कि इस मंदिर में तो गेहूं भेज दो, उस मंदिर में दाल भेज दो। ऐसे करके वो अपनी फसल भी लुटवा दिया करता था। लुटवाना इन द सेंस दान कर दिया करता था। फला महात्मा को जिम्मवा दो, फला फला को दे दो दान। मतलब कोई महात्मा दिखता था, पहले तो वो महाराज जी को भी महात्मा मानने को तैयार नहीं था सुंदर साथ जी। महाराज जी को क्या कह रहा था कि तेरे पास होता ना चमत्कार तो तू कब का दिखला देता, बस तुझे तो बातें ही करनी है। अब वो उन्हें मामूली समझ रहा था। अब वो किसी भी महात्मा को मामूली नहीं समझ रहा था। अब कोई महात्मा आता तो उसको खाना खिलवाता था, उनको वस्त्र आदि दान देता था। इस महात्मा को भी खिलाओ, उस महात्मा को भी खिलाओ, ये उसकी वृत्ति हो गई थी। इस प्रकार की वृत्ति उसकी 1 माह तक चली निदान। सुंदर सा जी 1 महीना तक उसकी यही वृत्ति रही, यही उसका हाल रहा। 1 महीना तक ये दे दो, वो दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। मतलब उसने लगभग अपना घर खाली कर लिया था। साधारण से स्तर का घर सहे कहाँ से इतना भार। दीदी अब उसके अंदर की बत्ती जल गई थी। हाँ जी सुनिए, साधारण से स्तर का घर सहे कहाँ से इतना भार, घर वाले उस वृत्ति से थक करके हो गए लाचार। महाराज जी कहते हैं कि साधारण सा घर था, वो कोई पैसे वाला था नहीं, किसान थे, कमाना धमाना वैसे ही था। तो महाराज जी कहते हैं कि उसके घर के लोग वो परेशान हो गए उसकी इस वृत्ति से, उसकी इस उदार भावना से लोग तंग गए। घर में भूनी भांग न छोड़ी, खाली करके छोड़ा सब। महाराज जी क्या कहते हैं, एक व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि भुनी हुई भांग भी उसने घर में नहीं छोड़ी। इतना दान पुण्य किया कि वस्त्र भी दान दे दिए, खाना भी दान दे दिया, जो फसल आई वो भी दान कर दी, जो उसके पास था उसने सब खाली कर दिया। सुंदर सा जी उसके इस उदार भावों से तंग बने घर वाले अब घर में बुनी भांग न छोड़ी, खाली करके छोड़ा सब। अब आगे क्या कह रहे हैं, लुटा दिया अपने हाथों से, उड़ा दिया सब राख समान, दानवीर बन बैठे एकदम नंदलाल जी कृपा निधान। महाराज जी कहते हैं उसके घर के क्या कहते हैं कि दानवीर बन के बैठ गए अपने घर से। उन्होंने मतलब उनके घर वालों का ये कहना था कि राख तक भी नहीं छोड़ी। भी घर में कोई राख, एक शब्द होता है ना कि कख नहीं छोड़ा, इसे मतलब एक आना भी उसने अपने घर में नहीं छोड़ा। ये भी दान दे दो, वो भी दान दे दो, जो आ जाता जो मांग लेता वो दे देते। तो महाराज जी कहते हैं कि क्या हुआ कि दानवीर बन के बैठ गए थे। और नंदराम जी कैसे हो गए थे, ऐसे हो गए थे जैसे वो कृपा निदान, मतलब सब पे कृपा करने वाले हो गए। जो उनसे जो मांग लेगा वो कृपा करेंगे, जो मांग लेगा वो कृपा करेंगे। अपने आप को एक कृपा निदान वो मानने लगे। अब क्या कहते हैं, नंदलाल के घर वालों ने करी प्रार्थना जा करके, महाराज जी क्षमा करे इसे अब इन पे कृपा करके। नंदराम के घर वाले गए महाराज जी के पास, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी, महाराज इनसे कोई गलती है तो इन्हें क्षमा करें, इनकी बुद्धि सही करें। क्यों, क्या अपना अपना व्यथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उजड़ गया घर सारा उसका, दिया दान का ऐसा रोग, घर में अन्न न वस्त्र बर्तन न वस्त्र, हंसते सोनगिरी के लोग। क्या कहते हैं उसके घर के लोग कि इसने तो अपना सारा घर ही उजाड़ दिया। क्या क्या इसने दान का ऐसा रोग लगा कि इसने ना कोई अन्न छोड़ा, ना बर्तन छोड़े, ना वस्त्र छोड़े, कि घर में उसने कुछ नहीं छोड़ा। और सोनगिरी के लोग हम पे हंसने लगे कि सोनगिरी के लोग ये कहने लगे घर में है नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, कि घर में तो खाने के लिए बच्चे रोटी के लिए परेशान है, लेकिन ये सबको खिलाता फिर रहा है, दान देता फिर रहा है, कभी किसी महात्मा को खिलवा रहा है, कभी किसी महात्मा को खिलवा रहा है। इस तरह की बात
उनके घर वालों ने महाराज जी को आके बोली। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी को, अब तो मेहर फेर दो अपनी, अब तो करो महात्मा माफ, अगर कोई गलती है उससे तो उसे थोक दे मन से आप। महाराज जी को क्या कह रहे हैं उनके घर के लोग कि अब तो इनके ऊपर मेहर कर दो, अब तो महात्मा जी आप इन्हें माफ कर दो। क्यों, अगर कोई इनसे गलती हो गई है तो आप अपना दिल साफ कर लो कि आपने अगर इनको सजा दी है या इनकी बुद्धि आपने फेरी है तो आप इनको माफ करके इनकी बुद्धि वापस से सही कर दीजिए। अगर कोई गलती है इस उसकी तो उसे भी थूक दे मन से आप। सुंदर सा जी अब क्या कह रहे हैं, हम ये बातें श्री सतगुरु के कानों में कह कर आए, सुनकर इस प्रकार की गाथा सतगुरु साहिब मुस्कुराए। महाराज जी कहते हैं मैं तो अपने आप को समर्थवान समझता नहीं था, मैं तो इतना समर्थ था नहीं कि मैं किसी की बुद्धि फेर दूं। तो क्या कहते हैं, मैं अपने दादा गुरु महाराज के पास गया, मैंने महाराज जी के कानों में ये बातें कह दी, दादा गुरु महाराज के कानों में ये सारी बातें कह दी। सतगुरु महाराज ने जब ये गाथा सुनी तो सतगुरु साहिब मुस्कुराए। और क्या कहते हैं आगे, हमसे उनसे कहकर के झट से नंदराम को बुलवाया। महाराज जी कहते हैं मुझसे भी कहा और किसी व्यक्ति को भेज के उन्होंने तुरंत नंदराम जी को बुलवाया। उसका एक सिफारिशी उसको अपने साथ लिवा लाया। सिफारिशी कौन सुंदर साथ जी? वो सिफारिशी बतो आगे परी प्रणाम जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने सदगुरु के कानों में ये बात पहुंचा दी तो सदगुरु महाराज ने हमसे और उनसे जो लोग आए थे उनसे कह के नंदराम जी को बुलवाया। उनका एक सिफारिशी उनको अपने साथ लिवा लाया। महाराज जी कहते हैं कि उनका एक सिफारिशी जो सिफारिश करने आया था ना कि उनकी बुद्धि सही कर दो, उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें क्षमा कर दो, ऐसे करके जो सिफारिशी था वो उनको साथ लिवा लाया। देख उसे भी सतगुरु बोले, चित्त प्रसन्न भी है नंदलाल। महाराज जी कहते हैं जब नंदराम आया तो महाराज जी ने दादा गुरु महाराज ने उसको अपने पास बिठाया, उनके कंधे पे हाथ रखा और नंदराम जी को कहते हैं, और नंदराम जी अब तो चित्त प्रसन्न है, मन प्रसन्न है या मन से अभी भी दुखी हो? मन का हाल क्या है? सुंदर साथ जी संसारिक हाल तो उसके घर के लोग बता ही चुके थे कि वो कंगाल हो गया था, उसने सब कुछ दान पुण्य कर दिया था, विरक्त हो गया था, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो भिखारी है या राजा। तो महाराज जी उनसे पूछते हैं अब तो चित्त प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, सुना है अब दान पुण्य में कर रखा है बड़ा कमाल। सुना है मैंने तुमने दान पुण्य में बड़ा कमाल कर रखा है, तुम तो किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते, तुम तो किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, बड़े दान पुण्य कर रहे हो। भोग रहे हैं धरती पर अब बैकुंठ निवासी का, चमत्कार की मन में इच्छा अभी और बाकी है क्या? महाराज जी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुम बैकुंठ के निवासी बनना चाहते हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छा दान पुण्य कर रहे हो, अभी भी कोई चमत्कार की इच्छा है या मन भर गया या कोई चमत्कार अभी और देखना है? नंदराम जी से दादा गुरु महाराज व्यंग्य करते हुए बोलते हैं कि अभी चमत्कार की मन में कोई इच्छा है, कोई मन में भाव रह गया है तो वो भी दिखा देते हैं या अभी हो गया है। बोला नहीं नंदलाल काठ सा बना रहा, सामने खड़ा रहा। नंदराम खड़ा हो गया उनके सामने, अपना सर झुका के हाथ जोड़ के, क्या कहते हैं, काठ सा खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ जवाब नहीं दिया उसने। सुंदर साथ जी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। पहले एक बार महाराज जी ने उसको बोला था ना, परिस्थिति में अंतर आ गया ना। पहले महाराज जी ने उनको बोला था नंदराम तुम्हें कल से चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार की इच्छा है या नहीं, अभी मन में छोड़ दिया। तो क्या कहा था उसने सतगुरु महाराज को, महाराज जी को क्या बोला था? कुछ नहीं है तेरे पल्ले, सब बातें ही बातें हैं, होता तो तुम कब का दिखा देते। अब दादा गुरु महाराज पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सिर नीचे करके हाथ जोड़ के सतगुरु महाराज के आगे खड़ा रहा, मतलब समर्पण उसने कर दिया था। करुणा कर उस पर सतगुरु ने फिर उसको प्रसाद दिया। महाराज जी कहते हैं
कि दादा गुरु महाराज ने करुणामयी थे वो। उन्होंने जब देखा कि नंदराम कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो दादा गुरु महाराज को नंदराम जी पे करुणा आई, तो उन्होंने उनको प्रसाद दिया, अपने पास से थोड़ा सा प्रसाद दिया। साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निध से एकदम। महाराज जी कहते हैं कि जब दादा गुरु महाराज ने नंदराम जी को प्रसाद दिया, तो उनकी एकदम से जो अवस्था थी वो क्या हो गई? साधारण हो गई। मतलब पहले वो विरक्त हो गए थे, माया में मन नहीं लगता था, घर में मन नहीं लगता था, सब कुछ दान पुण्य करने पे उतारू हो गए थे। अब वो क्या हो गए? नॉर्मल हो गए, सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगे, एकदम से ही साधारण हो गए। जैसे किसी के ऊपर गुरु कृपा होती है और विरक्ति आ जाती है, फिर एकदम से साधारणपना भी आ गया। क्यों? क्योंकि इस संसार में रहना है सुंदर साथ जी। इस संसार में रहने के लिए हमें इस संसार के नियमों के हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ता है। महाराज जी क्या कहते हैं? साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निध से एकदम। महाराज जी ने उनको प्रसाद दिया, दादा गुरु महाराज ने उनको खिलाया, फिर उसके बाद उनको विभूति दी। विभूति निध से ही उनकी अवस्था जो एकदम से साधारण हो गई। नंदराम फिर कभी न बोला, मारा नहीं सामने दम। महाराज जी कहते हैं नंदराम फिर कभी भी नहीं बोला, कभी भी उसने दम मार के कोई बात कही नहीं, ना बड़े महाराज जी के आगे, ना दादा गुरु महाराज के आगे। छत्र साया हम पर सदगुरु की, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूर्णाति पूर्ण वे सदगुरु सिद्धार्थ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे जो सतगुरु थे, दादा गुरु महाराज जो थे, वो पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु थे, जिनके लिए मैं मारा फिर रहा था। अब मैं उनकी छत्र छाया में था। क्या करें? छत्र छत्राएं हम पर सतगुरु की, कि जिन पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु के लिए मैंने इतने यात्राएं की, इतने धक्के खाए, हर जगह से मुझे जलालत मिली, सब मिला, अब मैं उनकी छत्र छाया में था, मैं उनकी नजरों में था। सुंदर साथ जी महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि अब उनके छत्र छाया में हम थे, तो अब हमें कोई चिंता, कोई भय सताता ही नहीं था। हम उनके स्वरूप में मस्त रहा करते थे। साक्षात पूर्णाति पूर्ण थे वे सदगुरु सिद्धस्त। महाराज जी कहते हैं कि साक्षात पूर्णाति पूर्ण सदगुरु थे वो, पूर्णाति पूर्ण। सुंदर साथ जी महाराज जी इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो पूर्णाति पूर्ण सदगुरु थे। मैं उनकी छत्र छाया में, उनकी छत्र छाया में था, तो मुझे कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। यहाँ से ले रहे हैं, ठीक हुआ उसका शरीर तो, पर बुद्धि पर असर हुआ। सुंदर साथ जी जैसे ही सदगुरु महाराज ने उनको विभूति चटाई, महाराज जी का स्पर्श, दादा गुरु महाराज का स्पर्श उसकी जीवा पे हुआ, उसका शरीर स्वस्थ हो गया, लेकिन बुद्धि पर असर हुआ। बुद्धि पर असर हुआ सुंदर साथ जी, पर बुद्धि खराब नहीं हुई। असर का मतलब एक असर वो होता है कि किसी ने कुछ कर दिया, बुद्धि खराब हो गई। एक असर वो हुआ, बुद्धि सद्कार्यों में लग गई। सुंदर साथ जी, और ये कब हुआ? जब दादा गुरु महाराज ने उनको छू दिया। एक भजन की लाइन मुझे याद आ रही है, विनोद अग्रवाल जी का भजन है, उसमें वो बार बार कन्हैया जी के लिए कहते हैं, तू जो छू ले पिया, तू जो छू ले पिया, आराम से मरे जाऊं। कि सतगुरु के छूने भर से ही, सतगुरु के स्पर्श मात्र से ही रूह में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन एक अलग ही भाव रखता है। वो अब थोड़ा सा अनुभव से इस बात को बात करते हैं, क्योंकि सुंदर साथी ये कहता है कि आप अपने अनुभव बताते हो तो उससे ज़्यादा समझ आता है। अब समझिए, हम एक पन्ना जी गए हैं, पन्ना जी के रूम में स्नेहा दीदी, मैं, विजय बहन, अमिता दीदी, हंसा दीदी, हम सब सो रहे हैं, लेटे हुए हैं।
एक जना जाग रहा है। कौन जाग रहा है? स्नेहा दीदी जाग रहे हैं और हम सब सो रहे हैं। हम सब में से अमिता बहन सपना देख रही हैं। सपने में क्या देख रही हैं कि जंगल में है, जंगल में शेर उनको शेर की दहाड़ उनको सुनाई दे रही है। पूरे जंगल में घनघोर जंगल है और अमिता दीदी क्या है? डर रही हैं। कब कहाँ डर रही हैं? सपने में डर रही हैं। सुंदर साथ जी समझिएगा, अनुभव की बात समझा रही हूँ। सपने में डर रही हैं और उनके चेहरे पे भाव आ रहे हैं। मतलब चेहरे पे क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि तन कहाँ पड़ा है? पन्ना जी में पड़ा है। समझिएगा। अब डर रही हैं। अब इनको ये डर लग रहा है शेर आएगा खा जाएगा। एकदम से शेर सामने आ गया। शेर सामने आया तो ये और डर रही हैं, थरथरा रही है, इनका शरीर भी थरथरा रहा है। अब स्नेहा दीदी देख रही हैं कि ये सपना देख रही हैं। स्नेहा दीदी समझ गई कि ये सपना देख रही हैं और सपने में ये डर रही हैं। अब स्नेहा दीदी ने क्या किया? इधर से तो शेर जैसे जैसे पास आ रहा है, अमिता दीदी डर रही हैं और स्नेहा दीदी ने क्या किया? अमिता दीदी को जगा दिया, हाथ रख दिया उनके ऊपर। समझिए, अमिता दीदी की खुल गई नींद। शेर था, भयानक जंगल था, पर ये कैसे उठी? नहीं था। डर के उठी। डर के उठी। किसने जगाया? स्नेहा दीदी ने जगा दिया। नेहा दीदी ने। अब कितनी शांति पड़ी कि शेर तो था ही नहीं, ये तो मैं सपना देख रही थी। समझ रहे? हम नींद में सोए हैं। कहाँ बैठे हैं हम? परम धाम में। क्या है? हम फरामोशी में। डर कहाँ रहे हैं? सपने में। यहाँ पे डर रहे हैं, माया से डर रहे हैं, भय लग रहा है, थर थर कांप रहे हैं, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। भाव कहाँ आ रहे हैं? वहां आ रहे हैं। जहाँ पे तन होगा भाव तो वहीं होंगे ना। सपने का तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। सुंदर सा जी समझते जाइएगा, खेल भारी है, खेल भारी है। समझिए, ना भयानक जंगल था, ना शेर की दहाड़ थी, ना शेर था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अमिता दीदी के चेहरे पे कितने पसीना पसीना, पूरी बॉडी पसीना पसीना थी, टेंशन थी, डर थी। अब वही कंडीशन हमारी यहाँ पे है कि डर, हम यहाँ के से डर रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे हैं। म्यूट कर लीजिए, जो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। इशारे से आप जवाब दे रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है। विजय बहन आपका अनम्यूट है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि हम डर रहे हैं, यहाँ डर रहे हैं, सखी यहाँ आवाज घबरा काट रहे काट हैं। कर जाती है। तो सुंदर साथ जी समझिए, जगाएगा कौन? जो खुद जागा होगा। और अगर यही स्नेहा दीदी खुद सोई होती तो अमिता दीदी आपको जगा देती, और आप इतनी घबराई उठेंगी तो स्नेहा दीदी आपके सिर पे हाथ रख के क्या बोलेंगी? नहीं डरो, नहीं डरो, तुम सपना देख रही थी, कुछ नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था। सुंदर साथ जी सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे है। हम क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं। और राजी वहाँ जब हमारे चेहरों को देखते हैं ना, तो उनको कितना दुख लगता है कि मैंने आनंद के लिए भेजा था। और जब यहाँ हम धनी के प्रेम में मुस्कुरा रहे होते हैं, आनंद में होते हैं, तो तब भी राजी हमें देख रहे होते हैं। अब राजी ने खेल बनाया है और नेचुरल सी बात है कि उन्होंने खेल बनाया है। खेल के खावंद वो हैं। चौपाइयाँ आप पढ़ते हैं रोज, आप हम वाणी मंथन करते हैं, हमें वाणी मंथन से ये बात समझ आती है कि खेल के खावंद कौन है? राजी हैं। जब खेल के खावंद राजी हैं तो खेल गलत कैसे हो सकता है? हो सकता है? राजी ने तो लाड के लिए खेल दिया था और हम लोगों ने क्या किया? टेंशन डिप्रेशन ले लिया। राजी जरा सा लाड कर रहे हैं, कोई चीज हमें चाहिए, राजी यूं लेके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, पीछे से घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। राजी ये सोचते हैं इस चीज को छोड़ के मेरे गले लग जाएगी, कहेगी नहीं 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 देते तो कोई बात नहीं, मुझे आप चाहिए, है। लेकिन हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी? एक माँ होती है ना, बच्चे को कोई चीज देनी होती है तो कैसे करती है? खिलौना ऐसे भी करेगी, ऐसे भी कर लेगी, पीछे भी कर लेगी। बच्चा छाती से लग जाता है, मम्मी दे दो ना प्लीज, मम्मी दे दो ना। हम वो कर रहे हैं सुंदर साथ जी। फिर ये नहीं कहता मम्मी मत दो, मुझे पता है कि खिलौना तो आप मेरे लिए ही लाई हो। अब वो खिलौना लाई है तो अपने बच्चे के लिए लाई होंगे ना, खुद थोड़ी ना बैठ के खेलेंगी। समझिए, अब उन्होंने, राजी ने खेल बनाया तो हमारे लिए बनाया है ना।
हमें दिखाने के लिए बनाया है, ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया है। हमें क्या चाहिए? खिलौने चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए। हम कैसे लोग हैं? हम कैसे सुंदर साथ हैं? सुंदर साथ जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप में से किसी की बात नहीं कर रही हूँ। हम राज्य से तो चिपक जाएंगे, लेकिन पीछे हाथ से खिलौना पकड़ ही लेंगे। खिलौने का मोह हमसे छूटता नहीं। समझ आई मेरी बात? समझ गए कि हमने हमारे जुबान से क्या है? हमें राजी चाहिए। मन में क्या है? खिलौना भी चाहिए। और अगर हम माँ से कहते नहीं नहीं आप खिलौना मत दो, मुझे क्या करना है, मुझे तो आप चाहिए, तो खिलौना तो माँ ने वैसे भी बच्चे को ही देना है ना। समझ आती है बात? तो दोनों मिल जाए, माई मिल जाए, बच्चे माँ के भी मिल खिलौना मिल जाएगी जाए। और खिलौना भी मिल जाएगा, लेकिन हमें मोह किसका करना है सुंदर साथ जी? मोह हमें माया खिलौने का नहीं करना है, मोह हमें राज्य का करना है। किसी सुंदर साथ का प्रश्न था कि मन माया में लगता है, मन भजन में लगता ही नहीं है। भजन भी चलो कभी कभी म्यूजिक को लेके चल जाता है, लेकिन मंत्र में या मीर सागर के पाठ में या तारतम में या वाणी में लगता ही नहीं है। चौपाइयाँ समझ आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन अभी मलिन है, मन में अभी मैल है सुंदर साथ जी। मन में अभी मोह किसका है? माया का है। राज्य से मोह अभी हुआ ही नहीं है। प्रेम इश्क तो दूर की बात है, ये तो बहुत लंबी वाली पोजीशन हो गई ना। मोह भी राज्य से नहीं हुआ है अभी। अगर इस तरह की कंडीशन है कि वाणी अच्छी नहीं लग रही है, राज्य की बात अच्छी नहीं लग रही है, और सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही हैं, कोई अच्छाई नजर आ ही नहीं रही है, अपने राज्य में भी बुराई नजर आ रही है, सुंदर साथ में भी बुराई नजर आ रही है, धर्म में भी अधर्म ही दिख रहा है, धर्म भी छोड़ने का जी करता है। अगर किसी की इस तरह की कंडीशन है तो ये समझ लीजिए अभी वो माया में ही भी पड़ा है और अभी उसे झटका लगना बाकी है। अगर राज्य की रूह होगी तो झटका लगेगा, राज्य खींचेंगे, और अगर नहीं होगी तो माया की हर वस्तु उसको मिलेगी। इस जन्म में जागृति नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। जिसको इस जन्म में जागृति करनी है, अगला जन्म नहीं लेना है और अपने जन्म का सदुपयोग करना है, उसे मोह किससे करना है? राज्य से करना है। शुरुआती दौर बता रही हूँ। जब मोह राज्य से होगा तो घर के लोगों से, माया से विरक्ति होगी। अगर माया भी अच्छी लग रही है, राज्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अभी मोह प्यार कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। स्वार्थ है, सब स्वार्थ। राज्य मंदिर आश्रम जाना स्वार्थ, सुंदर साथ की सेवा स्वार्थ, सब स्वार्थ है, दिखावा है। उससे क्या हो रहा है सुंदर साथ जी? मन मलिन हो रहा है, मन में मलिनता है। अभी मन विषय वासनाओं में लगा हुआ है। अपने गुरु खुद बनिए, पता चल जाएगा। अभी भी मन अगर विषय वासनाओं में जा रहा है, सूटों में जा रहा है, खाने में जा रहा है, पीने में जा रहा है, शरीर की आकर्षण किसी और के साथ हो रहा है, राज्य के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा, तो हृदय के सिंहासन पर राज्य अभी विराजमान नहीं है। बीतक में तो विराजमान हो गए हैं हृदय में, लेकिन अभी मन में विराजमानता नहीं है। तो अभी बहुत कार्य हमारा बाकी है। मन में मलिनता है जो हमें नहीं रखनी है सुंदर साथ जी। अब कोई रूह सो रही है, घबरा रही है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, राज्य देख रहे हैं और राज्य को दुख लग रहा है। दुख क्या मतलब, वो देख रहे हैं कि मेरी रूह कैसे हो रही है, तो राज्य उस रूह को टच करते हैं, ऐसे टच। वहां पर आत्म को टच होता है और यहाँ सतगुरु महाराज टच करते हैं, सिर पे हाथ रख के, नजरों से चुन लेते हैं अपनी रूह को कि ये मेरी रूह है, इसे जगाना है, इसकी मन की मलिनता साफ करनी है, इसको तरीका बताना है सुंदर साथ जी। हमारे जीव को चुन लिया जाता है। जब हमारे जीव को चुन लिया जाता है ना, कौन चुनता है? राज्य चुनते हैं। राज्य की नजर पड़ गई, तेरी नजर कर्म का किनारा नहीं, जो तू नहीं तो कोई भी हमारा नहीं। जब उनकी नजर हम पे पड़ती है तब हमारे जीव को चुना जाता है। जब चुना जाता है तो मन में जिन लोगों की वजह से मलिनता है वो लोग तो दूर होते ही होते हैं, जिनकी वजह से मोह प्यार है वो भी दूर होते हैं।
समझिए बात को। जिनसे नफरत है, जिनकी वजह से मन में मलिनता है, वो मन से दूर हो जाएंगे। जिनके प्रति ज्यादा प्रेम है वो भी दूर हो जाएंगे। जीव अकेला किया जाता है, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की सफाई करने के लिए पहले उसको खाली किया जाता है। अब कहा जाता है ना कि हम राज्य में लगे तो हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों हो गया? खाली करेंगे तो नया कुछ भरेंगे ना। मोह करने वालों को भी फिर चाहे उस खिड़की में काम की चीजें पड़ी हो, चाहे बेकार चीजें पड़ी हो, दोनों ही चीजों को हटाया जाता है। समझते जाइएगा बात को। हटाने के बाद ही उसको नए सिरे से राज्य फिर उस जीव को साफ पाक करते हैं, घिसते हैं। फिर उसको घिसा जाता है वाणी मंथन से, परिक्रमा से, तारतम के पाठ से, मेर सागर के पाठ से। जो हम शरीयत करते हैं ना किसी समय में, तो वो हमारी घिसाहट हो रही होती है। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता में है। हमारा जीव तब भी अज्ञानता में ही होता है। हमें पता ही नहीं है राज्य के साथ हमारा संबंध क्या है, लेकिन हम घिस रहे हैं, राज्य हमें घिसवा रहे हैं। अभी अपना संबंध नहीं बता रहे हैं। प्रोसीजर समझते जाइएगा। अभी संबंध नहीं बताया, लेकिन घिस रहे हैं, चमका रहे हैं। उस घिसाहट में अगर रूह, समझिए ध्यान से, अगर रूह का जीव माया के लोगों के लिए रोता है कि मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया, मेरा ये पति छूट गया, मेरा वो छूट गया, तो राज्य उस घिसाहट को बंद भी कर देते हैं। राज्य कहते हैं नहीं, ये तो परेशान हो रही है। अभी अमित भैया ने एक बात बताई थी ना कि फर्श और मूर्ति के मार्बल को इकट्ठा ये गाड़ी में लाया गया था। तो फर्श और मूर्ति में जब बात हुई तो क्या एक ही चट्टान से हम टूटे हुए और एक ही चट्टान से हम एक ही गाड़ी में आए। तुम्हें पूजा जाता है, मेरे को फर्श मेरे पे पैर रख के चला जाता है। इतना भेदभाव क्यों? क्या कहा? जब मूर्तिकार तुम्हें बनाने लगा तो तुम रोने चिल्लाने लगे कि मेरे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। मैंने क्या किया? मैंने सहन किया कि लगा छैनी, जहां मर्जी लगा, जहां मर्जी ठोक, जहां मर्जी पीट, पर अपने लायक बना ले। सुंदर साथ जी, शरीर में कोई रोग है, तन कोई रोग पैदा हो रहा है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में समस्या है, तो राज्य बना रहे हैं, बनाने दीजिए। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अंत पंत तन छूट नहीं है। अगर उनके प्रेम में छूट गया तो अगर बनते बनते भी छूट गया ना सुंदर साथ जी, अगला जन्म तो वहां से शुरू होगा ना जहां से हम बन रहे थे। उतनी यात्रा तो पार होगी ना हमारी। माया में यात्रा पार करके क्या करोगे? माया में फिर अगले जन्म में माँ बाप भी मिलेंगे, जन्म लोगे, भाई बहन भी मिलेंगे, रिश्ते नाते भी मिलेंगे, फिर शादियां होंगी, फिर पढ़ाइयां करोगे, फिर बच्चे पालोगे। ये तो हर जन्म में 400 वर्षों से करते आ रहे हैं। इस जन्म में कुछ नया करना है, राज्य को पाना है। सुंदर साथ जी, तो घबराना नहीं है। पर ये कब होता है? ये कब होता है? जब हमारे सूक्ष्म सदगुरु या जायरी सदगुरु हमें छू भर लेते हैं, हमारे राज्य में छू भर लेते हैं। परम धाम में उन्होंने हमारी परात्म को छुआ तो उन्होंने हमें यहाँ छू लिया। जब छुआ जाता है ना, सतगुरु के सानिध्य में ये हाल होता है। जब तक सतगुरु से नहीं मिलोगे तो माया की एक वस्तु, एक सूट तुम किसी को दे नहीं सकते। इतना मोह होता है अपने सूटों से, कपड़ों से। और जब सतगुरु की शरण का आसरा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है मैं अपने सुंदर साथ में बांटूं, अपने सुंदर साथ को दूं, अपने घर परिवार वालों को दे दूं। मेरे पास हो ना हो पर मेरा सुंदर साथ पहने। भाव आते हैं। कब आते हैं? सतगुरु चरण का आसरा जगत जान काफूर। जगत तब काफूर लगने लगता है जब हम सतगुरु के चरण पकड़ के बैठ जाते हैं। सुंदर साथ जी, तन से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, मन से। अब तेरे दर को छोड़ के जाए कहाँ, तेरा दर ही हमारी जन्नत है। अब क्या किया? नंदराम जी को किसने छुआ? दादा गुरु महाराज ने छुआ तो बुद्धि पे असर हो गया। सतगुरु ने छू भर लेने से, सतगुरु की सोबत से,
सदगुरु के आयरे में आने से ही रूह पवित्र पाक होती चली जाती है। जो गिसगिसाहट राजी ने की होती है ना माया में, जो गिसगिसाहट करी होती है, जब सतगुरु की नजरों के इश्क का जल जब रूह पे पड़ता है तो वो जल से वो गार उतरने लग जाती है, सारी गार उतर जाती है। जब हम सदगुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, सदगुरु की मेहर को महसूस करते हैं, राजी जब अपने इश्क की बरसात करते हैं तो वो गार जब उतरने लग जाती है तो हम सदगुरु की शरण में, सदगुरु तक जाते जाते ही हमारा जीव पवित्र पाक हो जाता है। सिर्फ जाने भर से ही हमें कितना प्रभाव लगता है। देखिए आप, सदगुरु के पास जाने के बाद हमारी क्या परिस्थिति होती है और जाने से पहले हमारी क्या परिस्थिति होती है। सुंदर साथ जी, फर्क महसूस करिए, अपने जीवन में अनुभव कीजिए इस बात को। आपका अनुभव आपको बताएगा कि राज्य ने आपको छुआ है या नहीं छुआ है, सदगुरु की नजरें आप पर है या नहीं है। और एक बार धनी जिस पे नजर कर लेते हैं ना, जैसे अमित भैया बता रहे थे, ये बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बता रहे थे भैया, क्योंकि जिसके अनुभव में आएगी फिर राजी बनाना नहीं छोड़ते उस रूह को। होती हो चीख चिल्लाट, चीखती रह, तुझे जितना चीखना है चीख, लेकिन मैं तुझे अब बना रहा हूं, अब नहीं कुछ हो सकता। और प्रोसीजर खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है प्रोसीजर खत्म? नहीं हो सकता ना, फिर प्रोसीजर रुकता नहीं है। कैसे नहीं रुकता है? वैसे तो अमित जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया था इस बैठक में इस बात को, और मुझे बड़ा प्यारा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी उस समय। बहुत सब रूहों को अच्छा लग रहा होगा जिनके अनुभव में ये बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साथ जी, सुनिए। प्रणाम जी। जैसे एक माँ जब बच्चा छोटा होता है उसको पालती पोसती है, और जब 2 साल 3 साल जब वो स्कूल नहीं जाता है तो कितना लाड प्यार से उसको टाइम टू टाइम नहलाना धुलाना। और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो जब बच्चा उठता नहीं है तो माँ जबरदस्ती उठाती है। पहले तो बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता, माँ जबरदस्ती भेजती है। आके इतनी सतर्क रहती है कि आते ही होमवर्क चेक करती है, ट्यूशन के टाइम पे ट्यूशन, स्कूल के टाइम पे स्कूल, खेलने के टाइम पे खेल, सोने के टाइम पे सोना। अब बच्चा कितना रोता चिल्लाता है, कितना चिल्लाता है। आपको तो सारा दिन पढ़ाई की पड़ी रहती है, सारा दिन यही, आप मुझे खेलने नहीं देती हो। माँ सुनती है बच्चे की? नहीं सुनती ना, नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? माँ को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये बनेगा आगे जाके कुछ। और जब बच्चा अच्छी अच्छी नौकरियों पे चला जाता है तो उस समय तो बुरा लग रहा होता है बच्चे को कि हाँ भी मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है माँ। जब वो कुछ बन जाता है तब क्या कहता है ना, मम्मी, क्या कहता है, मेरी मम्मी ने मुझे बनाया, मेरी मम्मी ने मुझे इतना सख्त मेरे साथ व्यवहार किया, ये किया वो किया। बन जाता है तो फिर वो कर्ज नहीं उतार सकता अपनी माँ का, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं उतार सकता ना। भले भी माया में फंस के वो माँ को ना पूछे, बात अलग है। माँ के मन में भी एक संतुष्टि होती है कि मैंने मेरे बच्चे को बना दिया, अब वो मुझे पूछे चाहे ना पूछे, अपने जीवन में तो खुश है। सुंदर सा जी, होता है ना ऐसे। ऐसे ही राज जी, सदगुरु क्या करते हैं कि मेरे को बाद में पूछे ना पूछे, मैंने बना दिया ना उसको, अब राजी में लग गई ना, धनी से मिल लेगी, बात खत्म, मेरा काम खत्म। तो जरूरी नहीं है सदगुरु सारी जिंदगी रहे, वो फिर उनको और किसी पे भी तो कार्य करना होता है। एक बार उन्होंने राह पकड़ा दी। तो सुंदर सा जी, ये कब होता है? जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं, सदगुरु के प्रभाव में आ जाते हैं, उनका स्पर्श महसूस कर लेते हैं, उनका सानिध्य जब हमें मिलता है तो हम में ये विरक्ति आती है, क्या? सदगुरु चरण का आसरा जगत जान का फूल। फिर ये लगने लगता है कि कोई सारी जायदाद ले ले, मेरा तन भी ले ले, सब कुछ ले ले, पर मुझे राज्य से मिलवा दे। जब ये भाव आने लगते हैं तो विरक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है, संसार अपने आप ही अच्छा नहीं लगता है। फिर वो क्या करता है? सेवा। क्या करता है? सेवा। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। फिर उसका ध्यान ये नहीं होता माया में कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मैं वो भी इकट्ठा कर लूं। उसको ये होता है मैं ये भी दे दूं, मैं वो भी दे दूं। सब कुछ ले लो पर मुझे राज्य से मिलवा दो, मुझे ये भी सेवा करनी है, मुझे वो भी सेवा करनी है। जिस सेवा से धनी तू मिले मुझे वो सेवा करनी है। होता है ना सुंदर साथ जी ऐसा?
होता है ना ऐसा। अब क्या कह रहे हैं होता है। कि उनकी बुद्धि पे असर हुआ, बुद्धि बैकुंठ वासियों सी हो गई। बैकुंठ वासियों सी मतलब दान पुण्य जैसी, कि बैकुंठ में ही बैठे हैं बस, राज्य के आगे मतलब भगवान के आगे बैठे हैं, परमात्मा के आगे बैठे हैं बस। देववृत्ति जाग उठी। देववृत्ति मतलब देव, देना, देने का भाव जिनका होता है ना सुंदर साथ जी, उसे कहते हैं देववृत्ति। और जिनका लेने का होता है उसे कहते हैं दीन बुद्धि। दीन ही रहता है वो हमेशा, दीनहीन। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि उसके मन में विरक्ति आ गई, एक विरक्त जैसी उसकी हालत हो गई। और क्या लगने लगा? भक्त लगने लगा। देखने में भी भक्त लगने लगा, कि उसने चोला नहीं डाला भक्त का, चोला उसका वही था, मतलब भेष उसका वही था जो पहले था, लेकिन चेहरे पे हाव भाव उसके ऐसे आ गए, चेहरे पे उसकी मतलब ऐसी गंभीरता आ गई कि उसे क्या चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसका। ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, घर भी ले जाओ, परिवार भी ले जाओ, बर्तन भी ले जाओ, अन्न भी ले जाओ, वस्त्र भी ले जाओ। क्या कोई मांगता नहीं था तो वो किसी को वस्त्र बंटवा दिया करता था। किसी मंदिर में अब फसल निकली तो गेहूं भिजवा दिया, दाल निकली तो दाल भिजवा दी। मतलब कि उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। वस्त्र, क्या कहा उन्होंने कि अन्न वस्त्र और बर्तन सब दे दिए। इतना भी उसने नहीं रखा कि उसके घर के लोग भी 2 टाइम का, 1 टाइम का खाना खा सके। सुंदर साहब जी, अब जरा प्रभा दीदी कैमरा ऑन कर सकते हैं तो आप करिए, अरुण भैया तो नहीं है बैठक में। अब सुंदर साहब जी एक कंडीशन जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको समझिए जरा, शायद बात समझ आए आपकी। कि मान लीजिए पिछले जन्म में हम में ये विरक्ति आई, ठीक है? क्या विरक्ति आई? कि हमने अपना अन्न भी दे दिया, जल वस्त्र भी दे दिया, सब कुछ हमने दान कर दिया। अब नंदराम जी को तो महाराज जी ने ठीक कर दिया, और हम ठीक ही नहीं हुए, और हमारा अगला जन्म हो गया। समझिए क्या किया पिछले जन्म में। यहाँ तक कि हमने यात्रा कर ली कि हमारे सदगुरु ने हमें छू भर दिया, और हमारे हृदय में विरक्ति आई, और हमने अपने अन्न वस्त्र सब दान में दे दिए, ठीक है? अब घर में एक समय का खाने का भी सामान नहीं बचा, अगले समय का भी नहीं बचा। तो सुंदर साथ जी अब हमारा प्रारब्ध क्या हो गया कि हमने यहाँ तक की यात्रा कर ली। अब हमारा अगला जन्म हुआ, अगले जन्म में भी हमारी जो आर्थिक स्थिति है वहीं से स्टार्ट हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बात समझ आ रही है प्रभा दीदी? बात समझ आ रही है? अब अगले जन्म में हमारी क्या कंडीशन है कि एक समय का खाना है और अगले समय का नहीं है। तो हमारे पिछले जन्म का कोई कर्म बाकी था जो अब जन्म में रह गया। समझ आई? यात्रा तो शुरू होगी ना दोबारा से, क्योंकि जन्म ले लिया दोबारा, लेकिन जो पिछले जन्म में किया वो आगे की यात्रा चलाने के लिए वहां से हमारे साथ ऐसा हुआ। और उसके बाद दोबारा से अगर सदगुरु महाराज ने उसी जन्म में आके जिस तन में वो आए हैं उस तन ने आके छू भर दिया, सर पे हाथ रख दिया या सूक्ष्म रूप से छू दिया, तो फिर कंडीशन सही नहीं होगी, उसकी हालात सही नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि आगे की यात्रा भी करनी है। समझ आ रही है प्रभा दीदी मेरी बात? समझिएगा बात को, कि जिस सुंदर साथ को ये लगता है ना कि राज्य में लग के भी हमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो जी अवस्थाएं हैं, पार तो करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर सेम ही है। एक खिड़की का खाना साफ कर रहे हो, काम की चीजें भी निकाली जाएंगी और बिना काम की भी निकाली जाएंगी। उसको खाली किया जाएगा, गीले कपड़े से साफ किया जाएगा, सूखे कपड़े से साफ किया जाएगा, फिर उसमें अखबार या पेपर जो बिछाना है बिछा के तरीके से सामान रखा जाएगा। प्रोसीजर तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा साफ सफाई के लिए? तो सेम प्रोसीजर चल रहा है, और हम एक प्रोसीजर से घबरा रहे हैं, दूसरे प्रोसीजर को अच्छा कह रहे हैं, तो वो हमारी रूह की गलती है। जो होता है होने दे, जो करवाना है करवा ले, जो बनाना है बना ले, बनाता चला जा। महाराज जी कहते हैं कि जब उसके घर वालों ने आके प्रार्थना की, सुंदर साथ जी ये विरक्ति का भाव भी सदगुरु के सानिध्य में ही आता है, माया वालों के सानिध्य में नहीं आता है। माया वालों के सानिध्य में आ जाओ तो माया वाले क्या कहते हैं, अरे भाई फ्यूचर के लिए धन इकट्ठा करो,
एक बीमारी लग गई ना, 1-1 लाख रुपया एक ऑपरेशन में लग जाता है। एक बार एक बीमारी आती है तो 50,000 रुपये खा जाती है। अगर उनके हिसाब से हम सोचें तो फिर तो हमें बस पैसा ही इकट्ठे करते करते मर जाए, और जब मौत आएगी तो पैसा तो बैंक में रह जाएगा। माया वालों की संपर्क में आओगे तो माया इकट्ठी करोगे, सदगुरु के सानिध्य में आओगे तो माया तुच्छ लगेगी, तुच्छ, कुछ है ही नहीं, कुछ थी ही नहीं। ऐसा लगेगा कि अब तक जो हमने अपना जीवन जिया वो हमने अपना जीवन खराब कर लिया, हमारा समय खराब गया। माया इकट्ठी कर रहे थे, माया उतनी इकट्ठी करते जितनी जरूरत थी, राज्य में लगे रहते तो अब कंडीशन कुछ और होती। होता है ना स्नेहा दीदी, ऐसे लगता है ना कि अब तक का जीवन हमारा खराब गया। पर इस बात पे भी एक आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि इस बात के लिए कि पछताना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय पे राज्य ने हमें छूना था उस समय पे उन्होंने छुआ, ये भी हमारे खेल में लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? अगर हमने माया के भोग ना भोगे होते तो हमारे मन में माया देखने की इच्छा फिर रह जाती, फिर राज्य को तंग करते। राज्य कहते नहीं नहीं तू देख, अभी माया तेरे को घुमा रही है, खूब घूम खा पी इंजॉय कर। अब जब वापसी का रास्ता हो ना तो चटर पटर मत करियो, चुपचाप वापिस आ जाइयो। माया क्या है? ड्राइवर है। मतलब माया कहते हैं कि राजी कहते हैं मैंने माया को कहा जाओ इसे दिखाओ, माया खूब दिखाओ, देख ली। अब माया कह रही है वापिस चलो, तो हम चटर पटर कर रहे हैं, नहीं नहीं हमें माया ही देखनी है। तो वो विरक्ति किससे आती है? सदगुरु शरण का आसरा जगत जान का फूल। जब सदगुरु छू लेते हैं तो जगत का फूल लगने लगता है, धन संपत्ति का फूल लगने लगती है, सब चीजें व्यर्थ लगने लगती हैं। लेकिन अगर माया ना देखी होती तो ये विरक्ति भी ना आती, सदगुरु के आने का पता भी ना चलता, राज्य के छूने का भी पता ना चलता। रात का अंधेरा होता है तो रोशनी का पता चलता है ना, रात को ही तो लाइटें जलाते हैं हम, दिन में लाइटें जला के रखते हैं क्या? अगर अंधेरा ना होता तो रोशनी की वैल्यू पता होती? नहीं पता होती, नहीं पता होती। लेकिन अंधेरा है तो रोशनी का पता चला है ना। माया थी तो सदगुरु का भी पता चला, राज्य का भी पता चला। अगर माया ही ना होती, हम कहते हैं हम तो शुरू से ही राज्य में लगे हुए हैं, हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, तो सदगुरु का भी पता ना चलता, रूह को राज्य का भी पता ना चलता, राज्य के सानिध्य का भी पता नहीं चलता कि माया ये दिखा रहे थे, माया से ये चला रहे थे सुंदर साज। तो ये अवस्थाएं हैं, इसी जन्म में पूरी कर लीजिए, बाकी की अवस्था अगला जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। होता किसकी? सतगुरु चरण का आसरा। सुंदर साथ जी, सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का फूल। जब माया सताने लगे, जब माया डराने लगे, या तो मूल स्वरूप के पैर पकड़ के बैठ जाओ चितवन में, या अपने सतगुरु के चरण पकड़ के बैठ जाओ। जिस सुंदर साथ में भी आपको सतगुरु दिखते हैं, पहले वो सुंदर साथी होते हैं, सदगुरु तो वो बाद में बनते हैं। या जिस सदगुरु पे आपका मन का भाव है, श्रद्धा है, चितवन में उनके चरण पकड़ के बैठ जाओ। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, डर भी नहीं रहेगा, काफूर लगने लगेगा, उड़ जाएगा, है ना। मूल स्वरूप की चित की बातें जाने, ऐसी कोई चौपाई है ना, एक मूल स्वरूप मतलब हमारे चित्त की बातें तो राज्य जान सकते हैं, और राज्य के चित्त की बात ही हम जान सकते हैं। कब जान सकते हैं? जब वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। आत्म की बल न जाने, आत्म का बल कोई न जाने, एक मूल स्वरूप तारतम का बल कोई न जाने, जाने मूल स्वरूप। अब जो कहते हैं कि हमसे तारतम मंत्र नहीं पढ़ा जाता, मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र किसे कहा जाता है? मंत्र मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र बोला जाता है, इसलिए इन्हें महामंत्र कहा जाता है, इसलिए इन्हें मास्टर की कहा जाता है। मास्टर की कहते हैं ना, हमारी तारतम मंत्र को मास्टर की कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? हर ताले की चाबी है। वाणी में बोला है कि तारतम मंत्र क्या है? मास्टर की है। अगर तुम्हारी किसी विषय वासनाओं पे ताला नहीं लग रहा है, सुंदर साथ जी, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो,
किसी बात पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ईर्ष्या पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, द्वेष पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मास्टर की क्या है? तारतम मंत्र। मंत्र मन की स्थिति को बदलना की चाबी है। आपकी मन स्थिति बदलेगी, सब बदल जाएगा। क्या करना है मैं बता देती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा किया है तो मुझे पता है। मैं अपना अनुभव बता देती हूँ। जो सुंदर साथ की कोई, अब मैंने अभी अभी पीछे ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया है तो मुझे पता है, किसी चीज में ज्यादा ध्यान जा रहा है, किसी विषय वासनाओं में ज्यादा जा रहा है, ज्यादा खाने की तरफ जा रहा है, ज्यादा कपड़ों की तरफ जा रहा है, आंखें बंद करके उस चीज को समर्पित करो। राज्य महाराज को, श्यामा महारानी को समर्पित किया और तारतम का पाठ किया, मेर सगर का पाठ किया और राज्य को कहा अब संभाल लो, और संभाल लो, संभल जाता है। देखो 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 स्नेहा दीदी को देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फोटो खींचती हूँ मैं। सच में, सच में ये मेरा किया हुआ अनुभव है, करके देख लीजिएगा। किया है, देखो स्नेहा दीदी कह रही है मैंने किया है। आज ही मैंने 4 लकड़ियां डाल दी है, वही 4 लकड़ी थी। आज ही मैंने प्रॉमिस किया राजी को, ये 4 लकड़ियां मैं डाल रही हूँ। हाँ, मतलब 4 लकड़ियां उन्होंने डाली राज्य का नाम लेके। और एक, मतलब एक बार ना मैं आपको बताती हूँ मैं अपने अनुभव की, कि मेरे भैया ना बीमार रहते थे और मैं 3-4 सालों से उनका इलाज करा रही थी। इलाज कराने के बावजूद भी वो अपनी जैसे खान पान को नहीं सुधार रहा था, तो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम थी। जब लगा ना चौथा साल आधा हो गया, मेरा राज्य की तरफ, मतलब यूं समझ लो कि मेरे बड़े महाराज जी ने मुझे छू भर दिया था, तो मुझे बना रहे थे वो उस समय। और मेरे साथ बहुत ज्यादा माया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, उस समय की बात है। और मेरा ना मोह नहीं छूट रहा था उनके साथ, मेरा मोह उस मेरे भैया के साथ छूट नहीं रहा था। क्यों नहीं छूट रहा था? कि संसार सागर में कोई जेंट्स उसके अलावा था ही नहीं। भाई, पति नहीं था, पिता नहीं थे, बेटा भी नहीं था, तो भाई भाई था, तो ये था कि ये ना जाए, इतना मोह था मेरे को उसके साथ। तो अब वो बीमार, और मेरे पास थोड़ी धन की भी कमी थी और मुझे मांगना भी पड़ता था। मैं अपनी पोजीशन बता रही हूँ। उस टाइम मैं इतनी परेशान, मैं छोड़ भी नहीं पा रही थी और मेरा मोह भी नहीं छूट रहा था। तो हम ना उस समय परिस्थिति कोई ऐसी थी कि हम मेर सागर का पाठ किया करते थे। कौन? मैं, रमता और बच्चे और मम्मी। हम रात को ना, हमारा नियम था कि हमने मेर सागर का पाठ करना और चितवनी करनी। चितवनी में मतलब सिर्फ राज्य के एक पक्ष का थोड़ा सा वर्णन करना। रमता करती थी, मुझे तो आता नहीं था इतना उस समय। तो हम पाठ करते थे, वो फोन पे होती थी और हम सब बैठे होते थे। मैंने ना अपने सिर पे ऐसे हाथ रखा, श्यामा महारानी और राज्य महाराज के स्वरूप को ध्यान में लिया। मूल मिलावा उस समय तक याद हो गया था मुझे। मूल मिलावे का ध्यान लिया और सिर पे रखा हाथ और आंखें बंद करके मेर सागर का पाठ करना शुरू किया। इतना, मतलब इतना दिल से किया, इतना दिल से राज्य ने कराया। वो शायद मुझे छुड़वाना चाहते थे, ये क्या था मुझे नहीं पता, बना रहे थे उस समय मुझे। और जब 5 बार मेरे सागर का पाठ हो गया ना, तो मेरे बच्चे ये सोच रहे थे कि मैं रो रही हूँ। इतना दर्द, इतना मतलब वो था मेरी, कि मुझे इस मोह से छुड़ाओ, मेरे को इस मोह से मुक्ति दो। मुझे नहीं पता, आप जो मर्जी करो। अंदर से मेरे ये चल रहा था, मुख से मेरे मेर सागर चल रहा था कि मेरे पे ये मेहर करो कि मेरा मोह छूटे। मेरा मोह नहीं छूट रहा, मैं छोड़ नहीं पा रही थी। इतना बुरा हाल था मेरा कि मैं उसके लिए दिन रात परेशान रहा करती थी। तो जब मेरा मेर सागर का पाठ पूरा हुआ ना, तो मेरे दोनों बच्चे ये सोच रहे थे कि मैं रो रही हूँ शायद। तो उसके बाद उन्होंने, जब मैंने 2 मिनट बाद प्रणाम करके राज्य को समर्पित कर दिया उसको, कि अब आप जानो, आपका जाने काम। उसके बाद मैंने उसका दुख नहीं लिया। तो मेरे बच्चे कहते नहीं नहीं मम्मी ठीक है, मम्मी रो नहीं रहे थे। तो रमता मुझे कहने लगी कि इतना दुख क्यों कर रहे थे? मैंने कहा मैं दुख नहीं कर रही थी, मैं उनको सौंप रही थी कि जो मेरे मन में विकार है ना, वो आप ले लो, बस अब मेरे को इस भवसागर से पार करो। क्यों? क्योंकि हम मोह सागर में रह रहे हैं। मोह नहीं छूटता हमारा कि चीजों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, मतलब परिस्थिति से। किसी परिस्थिति में बंध जाते हैं हम, और इतनी बंधी हुई थी मेरे को राज्य ने। उसके बाद से मेरा मोह से छूट गया, तुरंत ही आराम मिला सुंदर साथ जी मुझे, तुरंत।
राजी ने तुरंत मुझे दवाई दी, ये समझिए, कड़वी थी लेकिन दी। जब उन्होंने मुझे दवाई दी, मैंने उसका इलाज फिर भी कराया, जितना मुझसे हो सका मैंने कराया, लेकिन मेरा मोह छूट गया, मोह नहीं किया मैंने उसके बाद उससे। वो चिंता पहले जितनी नहीं रहती थी, एक इंसानियत के नाते मैंने उसका किया। मतलब कि राज्य ही समर्थवान है। अगर हम सोचे कि हम समर्थवान है तो हम समर्थवान नहीं है। हम अपनी किसी भी इंद्री पे कंट्रोल नहीं पा सकते। वो इतने समर्थवान है कि हम अगर गलत कर्म, मतलब अगर राज्य को अपना समर्पण ना करें, कुछ ना करें, तो हम ऐसे सांस भी नहीं ले सकते। ये सांस भी उनकी मर्जी से आ रही है, ये हम जानते हैं। तो वो समर्थवान है, वो हमारी हर इंद्री को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे में समर्थ्य नहीं है। तो ये कब होता है? जब सदगुरु या राजी हमें छू भर लेते हैं। अब जिसको राजी ने छू लिया, कितना रोमांच होता है बॉडी में। वहां छुआ है, रोमांच इस बॉडी में हो रहा है। यहां टेंशन डिप्रेशन में है, फर्क उस बॉडी को पड़ रहा है। इतना गहरा कनेक्शन है सुंदर साथ जी हमारा, है या नहीं है? आज हम चितवन में बैठते हैं, राज्य का अगर सानिध्य महसूस होता है, चितवन में ना भी बैठे हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रॉपर अगर चितवन में ना भी बैठे हो, अगर माया में भी कोई कार्य कर रहे हैं और राज्य ने जरा सा चित्त खींच लिया, तो रोमांच बॉडी में शुरू हो जाता है। हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। भले ही स्पेशली चितवन में ना बैठे, क्या होता है? राज्य वहां प्यार कर रहे होते हैं तो यहाँ प्यार आता है। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी दी। प्रणाम जी। कुछ पूछना है संध्या? कुछ नहीं नहीं नहीं, बस जो मैंने सुननी उसकी रिकॉर्ड। संध्या तुम्हारी आवाज कट गई है। मैंने ना अभी अभी चालू की है, जो आपने अभी सुनाया है ना, वो रिकॉर्डिंग भेज देना मेरे पास। जी जी, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप देख ओके लीजिए। दी, मिल जाएगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, ये किसके छूने से होता है? सदगुरु के छूने से होता है, राज्य के छूने से होता है। यहाँ अब आप कनेक्शन समझ गए मेरी बात? कनेक्शन समझ गए? अब कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? किसी को कोई डाउट है? कोई मन में एक रत्ती भर भी संशय है तो वो मुझसे बात कर सकता है। मैंने विद अनुभव आपको बात बताई है। तो जो वृत्ति हमारी नहीं छूट रही है, जिससे हम परेशान है, हमारी मन स्थिति परेशान है, हमारा मन परेशान है, वो मन राज्य के आगे सौंप दो। मास्टर की क्या है? तारतम मंत्र। तब अपने शरीर को लगाओ किसमें? तारतम मंत्र में। अपने मन को लगाओ तारतम मंत्र में, मेर सागर में। बिना मेर के तो कुछ राज्य देने नहीं वाले, मेर करेंगे वो। अगर उन्होंने छू भर लिया तो जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। देखो, अगर कोई ये सोचे ना कि माया में सब ठीक हो जाएगा, तो माया में कुछ ठीक नहीं होगा। माया में जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मन की स्थिति बदल जाएगी। मन स्थिति बदली नहीं, परिस्थिति बदली नहीं। हम यहाँ है ही नहीं, हम वहां बैठे हैं। जब ये बात हमें समझ आ जाएगी और हमारे मन, हमारी आत्मा ये बात समझने लगेगी, तो यहाँ के दुख हमें लगेंगे नहीं। जब मन परेशान करे, जब मन प्रॉब्लम क्रिएट करे, अपने मूल स्वरूप को पकड़ लो, या अपने सदगुरु के चरणों को पकड़ लो, या अपने महापुरुष सुंदर साथ को पकड़ लो। कोई ऐसी सखी पकड़ लो जिससे आपको कुछ मिलता हो, या जिसकी बात सुन के आपको ध्यान आपका कहीं और चला जाता हो, राज्य में चला जाता हो। वो सुंदर साथ भी राज्य स्वरूप है। सुंदर साथ का है राज्य में, राज्य ही तो है सुंदर साथ में। छठा दिन मोमिनों का है। समझ रहे हैं आप? सब सुंदर साथ में राज्य है। ऐसा नहीं है कि राज्य पर्टिकुलर सदगुरु मिलेंगे ही तो सब होगा। सुंदर साथ में भी राज्य है, सुंदर साथ जी। ठीक है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि उसने सब कुछ दान कर दिया क्योंकि वो विरक्त हो गया था, भक्त बन गया था। किसका? परमात्मा का। कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कोई चमत्कार। चमत्कार क्या देखना चाहते हैं हम अपने जीवन में? अगर माया में चमत्कार देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? यही देखना चाहते हैं ना
कि ये ठीक हो जाए, परिस्थितियां ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा पति बीमार है वो ठीक हो जाए, मेरा तन ठीक हो जाए, सब कुछ हो जाए। यही तो चमत्कार देखते हैं हम। माया में तो यही चमत्कार होते हैं ना। लेकिन अगर राजी ने चमत्कार ही दूसरा करना हो, जब राजी चमत्कार करते हैं ना, सदगुरु जब चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार कल मैंने आपको बताए थे ना कि ये होता है। अब इनके साथ क्या चमत्कार हुए, चमत्कार पे चमत्कार हुए। क्या हुए? विरक्ति आ गई मन में, घर लुटवा दिया, फसल लुटवा दी, सब कुछ लुटवा दिया सुंदर साथ जी। लेकिन क्या हुआ? चमत्कार हुए ना। ये चमत्कार नंदराम के फायदे के लिए हुए, नुकसान के लिए हुए? सुंदर साथ जी, फायदे के लिए। फायदे। फायदे के लिए। फायदा क्या था कि उसे अब जगत कुछ लगने ही नहीं लगा था। अब उसे कोई भी चीज लोभ नहीं दे रही थी। मोह उसका खत्म हो गया था वस्तुओं से, मोह खत्म हो गया था उसका रिश्ते नातों से। क्यों? क्योंकि अपने घर के बारे में भी नहीं सोच रहा था वो। विरक्ति आ गई थी उसके हृदय में। सदगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूर। जगत का फूर लग रहा है, अपने बच्चे भी बच्चे नहीं लग रहे हैं, सुंदर साथ लग रहे हैं। अपना पति भी पति नहीं लग रहा है, पति सखी लग रहा है। ये क्या है? ये मेरी तो है, ये चमत्कारी तो है, ये चमत्कार नहीं है जीवन में। धन संपत्ति लुट जाए तो मिलना चाहिए। और सुंदर साथ जी, राज्य की राह में जो अपना सब कुछ लुटाएगा, उसका कुछ लुटेगा? लुटेगा? नहीं लुटेगा ना। माया में जितना मर्जी लुटा लो, उसका फल नहीं मिलता। लेकिन राज्य कहते हैं, मेरे प्रेम में एक क्षण भी तूने बिता दिया ना, उसका भी फल मैं तुझे देता हूं। वहां 0.00 भी एरर नहीं है। माया में फिर तुम्हें कोई आके कह देगा तुम उसके 99 काम कर दो, एक ना करो, वो तूने किया क्या है? अरे पहले किए नहीं मैंने, अरे 99 किए, ये क्यों नहीं किया? आप राजी के 99 काम ना करो, एक कर दो। राजी उस एक को भी स्वीकार करते हैं सुंदर साथ जी। हम लाखों की सेवा ना करें, हम 1 रुपया भी उनके लिए खर्च कर दें, तो राज्य को वो 1 रुपया भी कीमती है। उस 1 रुपये की भी कीमत है उनके लिए, माया में नहीं है। अब महाराज जी क्या कहते हैं, फिर जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उनके घर के लोग गए सदगुरु के पास। किनके पास? बड़े महाराज जी के पास, कि नंदराम जी ऐसा हो गया है, अब उससे उनके कोई गलती हुई है तो उन्हें क्षमा करो। अब माया वालों को तो प्रॉब्लम होएगी ना, क्योंकि उनका सब लुट पुट रहा है। उनकी भीतर की ज्योति थोड़ी ना जली है जो नंदराम की जली है। नंदराम को तो राजी ने छू दिया, उसकी तो अंदर की ज्योति जल गई, उसे जगत जान का फूर लगने लगा, उसको आसरा मिल गया, सतगुरु की शरण मिल गई। बाकियों को थोड़ी ना मिली है। बाकी तो परेशान होंगे ही ना कि घर में खाना नहीं है, पीना नहीं है। लोगों ने भी मजाक बनाना शुरू कर दिया कि घर में है नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। घर के लोग तो भूखे बैठे हैं, ये दान पुण्य कर रहे हैं। सोनगिरी के लोग भी मजाक बनाने लगे। अब नंदराम को इस बातों से फर्क पड़ेगा तो वो तो पिटने बैठ जाएगा ना वहीं पे। लेकिन उसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अब वो समझ चुका, अंदर की उसकी ज्योति जल चुकी कि ये कुछ भी नहीं है। और कह ले लोग, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो मेरे राज्य को देखना है। सुंदर सा जी, ये हमारी भी होनी चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं महाराज जी? कहते हैं, मैंने ना जाके दादा गुरु महाराज के कानों में ये बात कह दी तो क्या किए, सतगुरु साहिब मुस्कुराए। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि सतगुरु साहिब क्यों मुस्कुराए। वो इसलिए मुस्कुराए कि माया वालों के तो काम हो नहीं रहे, अब माया वाले तो दुखी, माया वाले के लिए तो बेकार हो गया वो बंदा। जिनका मान लो किसी का किसी से स्वार्थ है और उसका स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा, तो उसके लिए तो बेकार ही है ना वो बंदा। लोगों को तो स्वार्थ से मतलब है, स्वार्थ पूरा नहीं, अरे है या नहीं, हमें क्या करना है, इसने कौन सा हमारे काम आना है। समझ आ रही है बात सुंदर साहब जी? सतगुरु महाराज मुस्कुराए। सतगुरु साहिब क्यों मुस्कुराए? कि सतगुरु साहिब को पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है नंदराम के साथ। क्योंकि दादा गुरु महाराज जगत जानी थे, स्वयं राजी महाराज थे, स्वामी प्राणनाथ जी थे, तो उनको तो सब पता ही था। अब महाराज जी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, जाओ नंदराम को बुला लाओ।
उनसे बात करते हैं। उनमें से एक सिफारिशी, अब एक सिफारिशी, जैसे हम एक दूसरे की सिफारिश करते हैं, राजी उस संगना को माफ कर दो, उसके साथ ऐसा ऐसा ना करो। तो वही बात अमित भैया वाली, राजी कहते हैं हाँ हाँ मैं उसका दुश्मन हूँ, तू ही सगी सहेली है उसकी। नहीं, समझिए समझिए बात को। अब राजी एक रूह को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब तुम प्रोसीजर से गुजरे हो तो वो प्रोसीजर से नहीं गुजरेगी क्या? तुम्हारा प्रोसीजर पूरा हो गया, उसका प्रोसीजर चल रहा है। हम जाके क्या प्रार्थना करें? राजी उस इतनी दुखी है, वो उसके घर खाने को भी नहीं है और आपको चाहती है वो। उसके घर में बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं है, आपको चाहती है वो। राजी कहते हैं हाँ हाँ मैं उसका दुश्मन हूँ, तू सगी सहेली है। अरे भाई जब तू गुजरी है प्रोसीजर से तो वो भी तो गुजरेगी प्रोसीजर से। ना बनाऊं उसको, छोड़ दूं वहीं पे? ना बनाऊं, तेरी सिफारिश पे ना बनाऊं उसको, छोड़ दूं? तो फिर पहले वाली रूह क्या कहेगी? नहीं नहीं राजी बनाओ, आप तक मिलने का रास्ता तो आप ही बनाओगे ना। सुंदर साथ जी अनुभव से समझिएगा इस बात को। हम पन्ना जी गए भीड़ भाड़ में, ठीक है, अभी होली पे गए थे। कितना रश था जिस दिन झीलना था, झीलना था ना, कितना रश था गुम्मट जी में, महारानी जी के मंदिर में। गुम्मट जी का लेते हैं क्योंकि गुम्मट जी का सबने अटेंड किया था। जीव सृष्टि भी थी, ईश्वरी सृष्टि भी थी और ब्रह्म सृष्टि भी थी। अब ब्रह्म सृष्टि तो पीछे पीछे खड़ी है, ठीक है, जीव सृष्टि भी और ईश्वरी सृष्टि भी खड़ी है। अब राज्य को ब्रह्म सृष्टि को अपने पास तक लाना है तो उसको रास्ता पार करवाएंगे ना। भीड़ भी पार करनी पड़ेगी, भीड़ में घुसना भी पड़ेगा, भीड़ में छटना भी पड़ेगा, भीड़ में टकराना भी पड़ेगा। और इतनी बुरी हालत हो जाती है वहां पे कि दम भी घुटने लगता है, घुटने लगता है ना, इतनी भीड़ हो जाती है। अब रूह अगर ये सोचे कि मेरा दम घुट रहा है, मैं आगे ना जाऊं, मैं बाद में दर्शन कर लूंगी, तो वो जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो घबराएगी इन चीजों से? नहीं 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 घबराएगी। क्यों नहीं नहीं कर घबराएगी? पाएंगे। राजी उसे घबराने ही नहीं देंगे। राजी कहेंगे मुझे लोटा ही तेरे हाथों से लेना है, तुझे अपना जल ही तुझे देना है, और तू ही पीछे रह जाएगी तो मैं बाकियों को बांट के क्या करूंगा? फिर हम क्या कहेंगे? राजी मुझे डांटते हो, सबको बांटते हो, सबको प्यार कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? फिर हम ही पीछे पड़ जाती हैं पत्नियां। पति अगर अपनी पत्नी को ना पूछे, अब बहन को ज्यादा पूछे या अपनी भाभी को ज्यादा पूछे तो पत्नी पीछे पड़ जाती है। मेरे को तो पूछते नहीं हो, उनसे तो इतने प्यार से बात करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो। राजी का तू ही मेरे पीछे पड़ जाएगी घर जाके कि मुझे झीलने में नहीं बुलाया, आप नहा रहे थे, मुझे नहीं अपने दर्शन कराए। तो फिर वो रास्ता बनाने के लिए उसको सारे प्रोसीजर से राजी तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। भीड़ भी झेलनी पड़ेगी, इतना कि कठेरा भी हिलने लग जाता है जब सुंदर साथ इतना भारी भरकम करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए होता है। जीव सृष्टि को तो स्वार्थ के लिए चाहिए होता है कि हाँ जल मिल जाएगा तो माया में सब मिल जाएगा, सर पे जल पड़ जाएगा। ईश्वरी सृष्टि सोचती है चल धनी का लाड मिल जाएगा, ऐसे लगेगा धनी ने अपना जल मेरे पे डाल दिया, तो वो थोड़ा अपना इश्क लेके प्रेम लेके चली जाती है। जीव सृष्टि ये सोच के कि जल मिल गया मेरी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी और मेरा संसार सागर भी ठीक हो जाएगा। अब ब्रह्म सृष्टि क्या सोचती है? ब्रह्म सृष्टि ये सोचती है राजी आप मेरे बिना कैसे नहा सकते हो, एक लोटा मेरे हाथों से भी ले लो आप, मैं आपको नहलाऊंगी। वो चितवन में राजी को नहला लेती है वहीं खड़े खड़े, और राजी चित लगा भी देते हैं। सोच के देखिए कि 4 सखियां राजी को नहला रही हैं, 4 सखियां राजी को श्रृंगार कर रही हैं, प्रैक्टिकल बात है ये। और 4 सखियां फिर राजी का श्रृंगार कर रही हैं, फिर 4 सखियां राजी के साथ आ रही हैं। उन 4 में भी कितनी सारी होगी, इतने ही लोग हमारे आसपास होते हैं। जब जल बट जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं, उसके बाद वही लोग बचते हैं, छटनी हो जाती है। फिर जीव सृष्टि श्री सृष्टि भाग जाती है अपने अपने काम करके, ब्रह्म सृष्टि वहां से नहीं जाती है, वो लास्ट तक रहती है, श्रृंगार भी कराती है। ईश्वरी सृष्टि का थोड़ी ना काम पूरा हो जाता है, सॉरी ब्रह्म सृष्टि का काम थोड़ी ना पूरा हो जाता है। जब तक वो सजा के अपने राज्य को भोग ना लगवा ले तब तक थोड़ी ना जाती है वो।
होता है ना सुंदर साथ जी, जब मंदिर आश्रम में भी प्रोग्राम होता है। अब अपने घरों में देख लीजिए, पहले घरों में आ जाइए, मसाला ईद का बात उत की। घर में जो प्रोग्राम होता है, जो घर घर के लोग होते हैं, बाहर से जो जो आते हैं लोग, वो खा पी के चले जाते हैं। फिर जो थोड़ा जिन्होंने धन संपत्ति खर्च करी होती है वो भी चले जाते हैं। जो घर घर के लोग बचते हैं, जो मेन मेन लोग बचते हैं, वो सारा संभलवा के ही जाते हैं ना, सारा टेंट वेंट उतरवा के सारा करवा के जाते हैं, क्योंकि वो घर के मेन लोग होते हैं। अब जो घर की मेन ब्रह्मशिष्टियां हैं वो आएंगी, खाएंगी, पत्तल डालेंगी और चली जाएंगी। घर की औरत को तो सब संभालना पड़ेगा ना, मंदिर आश्रम में भी जाके। वो किचन भी संभालेगी, किचन के बर्तन भी संभालेगी, बाद में किचन समेटेगी भी, बचा हुआ खाना भी समेटेगी, सारा करके गृहिणी सब कुछ करके हटती है ना। तो ब्रह्मशिष्टि कैसे ऐसे चली जाएगी भाई मंदिर से? वो लास्ट तक राज्य के पास रहेगी, जब तक उसका पति आराम से रिलैक्स नहीं हो जाता ना, फिर कहेगी चलो अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं भी कर लेती हूँ। ये है ब्रह्मशिष्टियों के लक्षण। ये लक्षण नहीं है आए, खाया पिया, पत्तल डाले और चलो बाहर। फिर हम जीव शिष्टि और ईश्वरी शिष्टि जैसा भाव कर रहे हैं सुंदर साहब जी। समझ आई? महाराज जी क्या कहते हैं, सतगुरु साहब ने उनको बुलवाया नंदराम जी को, और उनका सिफारिशी लेके आया, जिनके माया के काम उनसे पूरे नहीं हो रहे थे। और हम अब वो तो माया के सिफारिशी थे, हम सिफारिशी हैं। राजी उस रूह को ऐसा कर दो राजी। फिर राजी कहते हैं हाँ तू सगी है, मैं उसका दुश्मन हूँ। अरे भाई प्रोसीजर तो मुझे उसके लिए भी करना है। अब फिर वो सिफारिशी जो होती है ना रूह, वो कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि राज्य का बल है। अब कहने वाली रूह ये कहे कि आपके अंदर महाराजी हैं, राज्य हैं, और आप हमारा ये काम नहीं करवा सकते, तो सच में हम नहीं करवा सकते, हमारे में बल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करने वाले राज्य हैं। जब उन्होंने करना होगा वो पल भर में कर देंगे। लेकिन अभी आप बन रहे हो, आपको बना रहे हैं, इसलिए माया में भी थपेड़े मिल रहे हैं। मिलने दो, और ज्यादा मिलने दो, चलेगा। मेरी मम्मी शेरपुर गई, अभी करनाल गए थे तो शेरपुर में जाके आई, मैं नहीं गई थी। तो मत्था टेक के मेरी मम्मी महाराज जी को क्या कहती है समाधि में जाके, रंजना आपकी बीता कर रही है, और जब से बीता करी है ना तब से ही उसकी तबीयत खराब है, ये ठीक हुई नहीं है। मतलब काफी टाइम से लंबा प्रोसीजर चल रहा है मेरे ठीक होने का, ठीक नहीं हो पा रही हूँ मैं। तो आप ना उसे ठीक कर दो, वो आपको मत्था टेकने आएगी। मैंने कहा पहली बात तो आपने महाराज जी से ऐसा मांगा ही क्यों? आपने ऐसा कहना ही नहीं था। दूसरी बात, आप कितने स्वार्थी हो ना, आपने यूं नहीं कहा कि मैं मत्था टेकने आऊंगी, मुझे दोबारा ना आना पड़े। क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी चोर है मंदिर आश्रम जाने में। वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं नहीं जाती, मेरे से भीड़ भाड़ नहीं झेली जाती। मैंने कहा रंजना मत्था टेकने आएगी। मैंने कहा पहले तो ये कहना ही नहीं था कि रंजना को ठीक कर दो, ये कहना था जब तक आपकी बीतक चल रही है जितने कष्ट उसको देने हैं दे दो, बना लो। बीतक पूरे होते होते ऐसा कर लो कि आप विराजमान हो जाओ हृदय में। गलत मांग के आए हो आप, मांगे गलत है, चाहना गलत है, हमारी गलत चाहना करते हैं मैं ठीक हो जाऊं। मैंने तो एक बार भी महाराज जी को नहीं बोला मैं ठीक हो जाऊं। मैं तो कहती हूँ महाराज जी जब तक बीतक चल रही है ना, जो कष्ट जो करना है करो, बना लो बस। इस बीतक के अंत में मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बीतक, कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है। ठीक होना मायने नहीं, इस शरीर का ठीक होना मायने नहीं रखता। अगर इस बीतक के अंत में राजी मुझे ले जाएं और मुझे अपने से मिलवा दे, तो मुझे इस तन की जरूरत है, इस तन को ठीक करने की जरूरत है सुंदर साहब जी? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी तो पहुंच गई ना मंजिल तक, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और जब मुझे राज्य बना रहे हैं, अगर वो मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे वो अगर बीमार कर रहे हैं, या मैं बीमार चल रही हूँ, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही, मेरा गला नहीं ठीक हो रहा, मेरा कफ नहीं ठीक हो रहा, तो वो मुझे बना रहे हैं ना, कोई वजह होगी ना ऐसा करने की। कोई अंदर से कुछ निकल रहा होगा, कुछ अंदर से गंदगी निकल रही होगी। क्यों? क्योंकि पाक किए बिना तो हम जाने नहीं वाले ना, वहां जीव तो पाक हो रहा है ना। तो मैं तो ये भी नहीं कहती राजी आप मुझे ठीक कर दो, मत करो, चलने दो। बैठक हो रही है ना,
आप समझा रहे हो ना, रोज रोज बैठ के समझा रहे हो, मना रहे हो। नहीं ठीक होता ना हो, शरीर को हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरी मन स्थिति ठीक है। अब महाराज जी ने क्या पूछा उनसे, देख उसे सदगुरु महाराज बोले, चित्त प्रसन्न है, प्रसन्न भी है नंदलाल। चित्त प्रसन्न पूछा, माया में तो नहीं पूछा। माया में पूछा किसी ने? महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज ने नहीं नंदराम जी से माया का पूछा कि माया में क्या हाल है? क्या पूछा? नहीं। कि तुम चित्त से प्रसन्न हो, तुम्हारा मन प्रसन्न है। सुंदर सा जी, मैंने अमित भैया की एक बैठक सुनी थी, उसमें उन्होंने ऐसे बोला था तो मुझे बहुत ठेस लगी थी अपने मन को। कहते कि जब हमसे कोई माया में पूछता है ना कि तुम कैसे हो, हम कहते हैं बहुत बढ़िया है, राज्य की खूब मेहर है, धन की भी कोई कमी नहीं है, बिजनेस में भी कोई कमी नहीं है, घर में भी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे हैं। सुंदर साथ जी, अमित भैया कहते हैं कभी किसी ने ये नहीं कहा कि माया में तो सब ठीक है, लेकिन दिल में दर्द है कि राज्य अभी मिले नहीं है, राज्य का सानिध्य अभी मिला नहीं है। कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरा दिल अंदर से रंजना दी, दुखी है, सब कुछ होते रंजना हुए दी, भी तू नहीं है। प्रणाम जी। हाँ जी भैया, रंजना जी आवाज आ रही? आ रही है भैया। जैसे अमित भैया जब जब भी व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं, हम तो पूछते हैं उनसे, जब भी वो पूछते कैसे हो, तो मैं कह देता हूँ बस पल पल प्रिया मिलन की आस, हमेशा ये लिख के डाल देता हूँ। जब पूछते हैं कैसे हो, कि पल पल प्रिया मिलन की आस, ये डालता हूँ रिप्लाई में। सुंदर सा जी, काफी दिनों से ही चल रहा है ऐसे। सुंदर सा जी, दिल का हाल अगर सही नहीं है, दिल में राज्य का सानिध्य महसूस नहीं हो रहा है, मन में राज्य नहीं महसूस हो रहे हैं, हृदय सिंहासन पे अभी सिंहासन नहीं लगा है, मन में अभी दुख माया के चल रहे हैं, तो हम सही नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं है, सब होते हुए भी हम कंगाल हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। अगर मन स्थिति ये है कि मन में राज्य ना चल के माया चल रही है, मन में प्रियतम के सुख की आस नहीं है, माया की ही आस है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बेटा ठीक हो जाए, इसकी शादी हो जाए, इसके बच्चे हो जाए, अगर यही चल रहा है तो अभी मन स्थिति सही नहीं है। बात को समझिएगा। भले ही फिर माया में तुम कितने भी अमीर और कितने भी ऐशो आराम में रह रहे हो, लेकिन कुछ नहीं है हमारे पास, हम कंगाल हैं। ये बाहरी चीजें होते हुए समझ लो मेरे साथ धोखा हो रहा सारी है। दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ही नहीं मिला, सारी दुनिया मिल गई, मेरे आसपास रिश्ते नाते हो गए, धन दौलत हो गई, ऐशो आराम हो गई, और तू नहीं मिला, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया? सुंदर साथ जी, नहीं, हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। और एक तू मिल गया, कोई नहीं है तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इस जन्म वालों ने अगले जन्म में एड्रेस नहीं देना, अगले जन्म में नहीं मिली जाने, और अगले जन्म में हमने जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें राज्य को इसी जन्म में इसी परिस्थिति में पाना है। चाहे तन का रोग हो, चाहे मन, चाहे माया का रोग हो, चाहे बिजनेस का रोग हो, होता हो, होने दो। चाहे कर्जे का रोग हो, चाहे कोई केस का रोग हो, होता हो, होने दो, पर चाहिए तू। नजर राज्य की तरफ होनी चाहिए, इस भवसागर में डूबना ही नहीं है हमें। हमें तैरना है तेरे इश्क के ईमान के पंख लेके, हमें उड़ना है तेरे प्रेम में। वो एक गाना है, आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, क्या किसी ने देखा है मुझे उड़ते हुए। मतलब हम राज्य के प्रेम में हमारे पाँव इस जमीन पे नहीं पड़ रहे, हमें नहीं फर्क पड़ रहा घर में कुछ है या नहीं है। और किसी ने मुझे उड़ते हुए भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से उड़ान भर रही हूँ। किसी को दिखाना थोड़ी ना कि मेरी उड़ान चल रही है, किसी के सामने तो हमें बेस्ट एक्टर का नाटक करना है। अब राजी, अब समझिए कि हमारी परात्म को राजी ने छू दिया,
और राजी की नज़र हमारे पे पड़ गई। राजी ने हमें बना लिया, हम राजी के हो गए, हमने राजी को सब समर्पित कर दिया। जब हमने सब समर्पित कर दिया तो अच्छा बुरा सब राजी का, हमारा तो कुछ नहीं। धनी अब आप कठपुतली बन के जैसे मर्जी न चालो। अब समझिए बात को कि हमारे मन में क्या है, राजी। हृदय सिंहासन पे क्या है, राजी। हमारे हृदय सिंहासन पे राजी बैठे हैं और माया की कोई बात हुई, माया का कोई कष्ट आया या माया की कोई कहानी हुई तो हमने अपने हृदय में ही राजी को प्रणाम किया, राजी के चरण स्पर्श किए, श्यामा महारानी के ये घुटनों पे जांघों पे सर रखा, श्यामा महारानी ने हमारे सिर पे हाथ रखा और हम कह रहे हैं हम राजी अब भेज रहे हो ना वापस इस समस्या से सुलझने के लिए, अब आप कठपुतली की तरह सजाना। हम उस माया के कष्ट में आए, अंदर से हमारा प्रेम चल रहा है और मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, उसके पे आए, धाम गमन पे आए, हम उनके साथ हमने नाटक भी कर लिया, हमने ये भी बता दिया कि हाँ अभी हम दुखी हैं, ये है वो है, हाँ वाह भी ऐसे कर लिए। जब हम वापस गए तो राजी भी कह रहे हैं बेस्ट एक्टिंग करके आई है, मन में तेरे तो मैं ही चल रहा था लेकिन तो एक्टिंग मस्त करके आई है, आजा तुझे मैं अवार्ड देता हूँ। कहाँ करना था नाटक, माया में। हम क्या करते हैं, राजी में। मन में तो वहां बैठे भी राजी, अरे राजी ये गलत रो रहे हो, मुझे क्यों रुला रहे हो, अंदर ही अंदर तो राजी से बात हो रही है। और बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी राजी ही देते हैं, करवाते भी राजी है। राजी आप ही कराना, मुझे नहीं पता, नहीं आता रोना। रोना है तो सिर्फ आंखों में आंसू तो सिर्फ तेरे लिए होने चाहिए। राजी कहते हैं, राजी रूह को कह देते हैं। मैं अपनी बात नहीं बताती, ये किसी सुंदर साथ की बात समझी कि कहीं जाओ ना, राजी कहते हैं कि प्रॉमिस कर कि मेरे अलावा किसी के लिए नहीं रोएगी, मेरे अलावा तेरी आंखों में तेरी बेटे के लिए आंसू नहीं आएंगे, तेरे पति के लिए नहीं आएंगे, नौकरी के लिए नहीं आएंगे, घर में रोटी नहीं है इसके लिए नहीं आएंगे, आंसू सिर्फ तेरी आंखों में मेरे लिए आएंगे। परीक्षा देनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं इस परीक्षा में हमेशा ही फेल होती हूँ कि कोई मुझे कुछ कह देना मैं पलट के जवाब जरूर देती हूँ या मैं अपना व्यवहार बदल लेती हूँ उस पर्सन से। अब शॉप पे सब कुछ ठीक चल रहा था, अब भैया फिर अनकंफर्ट सा बिहेव करने लग गई, भाई तानाकशी या कुछ। तो मैं ना 2 मिनट के लिए बाहर निकल गई। मैं ना जाके राज्य से बात करके मैंने राज्य से कहा, मैंने कहा आप अच्छे से जानते हो, अपने हृदय में विराजमान राज्य से मैंने बोला, मैंने कहा बहुत अच्छे से जानते हो कि इस परीक्षा में मैं पास नहीं हो पाती हूँ और हमेशा ही फेल होती हूँ और मैं हमेशा ही पीछे रह जाती हूँ। राजी मुझे नहीं पता, अब की बार आप ही देखना जाए, मुझे नहीं पता, अब मुझसे कुछ बोला जाए या ना बोला जाए आप देखना, परिस्थिति अब आप संभालना, मेरे से ये संभलती नहीं है। मैंने राजी को ये बात सौंप दी, सुंदर सा जी, क्योंकि इस परीक्षा में मैं हमेशा अक्सर ही फेल होती हूँ और राजी हमेशा मेरी परीक्षा लेते हैं और मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, तो मुझे दोबारा देनी पड़ती है परीक्षा। जब मैं राज्य को ये बात कह के नीचे चली गई ना वापस शॉप पे, तो पता नहीं कुदरती क्या हुआ कि भैया का एकदम से ही व्यवहार चेंज हो गया, एकदम से ही बदल गई। क्या तूने पास होना नहीं, मैं परीक्षा लेता ही नहीं, चल छुट्टी। मैंने राज्य को अंदर ही अंदर ऐसे कहा, मैंने कहा कितने चालाक हो ना आप, आपको प्रार्थना करी, मिनट भी बदल गए भैया, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगाया आपने, यूं उंगली घुमाई और ब्रह्मांड घुमा दिया। मतलब थोड़ी देर पहले तक तो इतना तांडव हो रहा था, मैं चुपचाप बैठी, मैं बाहर निकल गई, आपसे प्रार्थना करके वापिस आई, सब बदल गया, सब कुछ, परिस्थिति बदल गई, स्थिति बदल गई। जब उनको पता है ना, रूह ने समर्पण कर दिया, मैंने समर्पण कर दिया कि मैं इस परीक्षा में पास ही नहीं हो पाती हूँ, हमेशा फेल होती हूँ, मुझे माफ करो, आप अपने आप करो, तो उन्होंने वो परीक्षा ही छोड़ दी, चल ये मत दे, दूसरी दे देना। कह देते हैं ना बच्चा, जब कह देता है मैडम मुझसे इसे शब्द नहीं लिखा जा रहा, तो मैडम कहती है इस शब्द की जगह दूसरा शब्द लिख दे, प्रायवाचिक लिख दे, कोई बात नहीं चलेगा। तो टीचर भी उसकी सहूलियत करती है, नहीं तो जानबूझ के एक आधा नंबर बढ़ा के उसे उस परीक्षा में पास कर देती कि बाकी सब्जेक्ट में तो सही है, इसी में तो पास नहीं हो रहा है, इसको ग्रेस दे दो, चलो ग्रेस से पास हो गई। तो मुझे राजी ने ग्रेस दे के उस परीक्षा से पास कर दिया, सुंदर सा जी। तो महाराज जी क्या पूछ रहे हैं,
दादा गुरु महाराज क्या पूछ रहे हैं? चित्त प्रसन्न है नंदलाल तुम्हारा? चित्त तो ठीक है, मन की परिस्थिति तो ठीक है। सुना है आज अब तो तुम बड़ा दान पुण्य कर रखा है, तुम बड़े दानवीर हो रहे हो। अभी चमत्कार की कोई इच्छा है या और कोई चमत्कार देखना है? सुंदर साथ जी, राजी पूछ रहे हैं जितने चमत्कार दिखा रखे हैं और देखने की इच्छा है? किसी को देखने हैं चमत्कार? नहीं देखने, बस हो गए चमत्कार। नहीं दीदी नहीं देखना, अब नहीं देखना है, देख चुके। गलत, फिर गलत मांग कर रहे हैं सारे के सारे नहीं नहीं कह के। क्यों कह रहे हो कि नहीं देखने चमत्कार? अरे राजी बना रहे ये हैं। देखना अकेला, अकेलापन ये चमत्कार है। हाँ देखना है, देखना है, देखना है। ना देखना है ना नहीं देखना है, समर्पण करना है। क्या किया नंदराम मैंने? ध्यान से सुनिएगा। बोला नहीं नंदराम, काठ सा बना सामने खड़ा रहा। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया वो, सर उसने अपना झुका लिया, दादा गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ दिए, ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। क्या कहा? राजी जैसी आपकी इच्छा, दिखाने हैं तो दिखाओ, नहीं दिखाने हैं आप जैसा भी करो, मैंने आपको समर्पण कर दिया। सुंदर साथ जी, क्यों नहीं देखने चमत्कार और क्यों देखने हैं चमत्कार? अब समझ आई? हाँ या ना हमारी डिपेंड ही नहीं करती ना। जी दीदी, जी दीदी, समझिए जी बात दीदी, को। जी दीदी आ गई। माया नहीं, में मुझे ऐसा नहीं कर आई। दो, एक मिनट। मुझे नहीं आई, मुझे भी माया, समझ में नहीं आई, हाँ माया में ऐसा कर मुझे दो नहीं आई। और माया में वैसा कर दो, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कर दो। ये सलाह राजी रंजना को देनी ही क्यों है? समझिए पहले लक्ष्मी, एक बार बात समझ लो फिर अपनी बात करते हैं। मतलब राजी को सलाह देनी ही क्यों है? राजी आप हमें बना लो, राजी आप हमें मत बनाओ। अरे राजी हम आपके हैं, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे अमीरी में हो चाहे गरीबी में हो, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, अपने आप को समर्पित कर दो। जैसी भी हूं अब मैं आपकी हूं, अब आपकी मर्जी है, आप मुझे बनाओ, आपकी मर्जी है चाहे मुझे ना बनाओ। समझ रहे हो पूर्णिमा दीदी, स्नेहा दीदी, जो चमत्कार के लिए ना भी कह रहे थे और हाँ भी कह रहे थे, जो सुंदर साथ। कुछ करना ही नहीं है हमें, सिर्फ समर्पण करना है। समर्पण के बाद जो हो रहा है, एक मछली की तरह नदी के साथ बहते चले जाओ तो जगह मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगा। इतने छोटे बन जाओ कि बाहर का कुछ दिखे ही ना। हम अपने सदगुरु के आगे अगर छोटे नहीं बन सकते तो माया में कैसे छोटे बनेंगे? सुंदर साहब जी, राज्य के आगे छोटे नहीं बन रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? नहीं 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 चमत्कार नहीं देखने हैं, नहीं 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 चमत्कार देखने हैं। हम अपने आप में कंफ्यूज हैं सुंदर साथ जी, कभी हाँ कभी ना, कभी राजी चाहिए कभी नहीं चाहिए। एक दृढ़ता, जो तू चाहे, मेरी चाहत कोई मायने नहीं रखती, मुझे बस अपने पास रख, अपने साथ रख, अपने आगे रख, मुझे तू दिखता रहे, बाकी तू जो मर्जी कर। समर्पण क्या करना है? जैसे है वैसे समर्पण करना है, जिस भी परिस्थिति में है। दिमाग से पैदल है, मन स्थिति खराब है, टेंशन है, डिप्रेशन है, जो भी है तेरे पास है, तेरे लिए है, तू जान। क्या करना है पूर्णिमा दीदी, स्नेहा दीदी, क्या करना है? क्या करना है? समर्पण। क्या करना है? सुंदर सा जी बोल के बताइएगा क्या करना है हमें? समर्पण, समर्पण, अपने आप को समर्पण करना, समर्पण करना है, समर्पित करना है, समर्पण करना है सखी। समर्पण। कोई चमत्कार नहीं देखना है, कोई चमत्कार देखना भी है, कोई हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो तू करवाएगा करवा ले। हमें समर्पित हो जाना है, तुम होते ऐसे कीजिए बस। फिर करनी करम कछुनारा, धनी बड़े कृपान। उस समय ये परिस्थिति, ये चौपाई काउंट होती है कि करनी करम कछुनारा। अब हम जो कर रहे हैं, बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है, तुम्हें समर्पित है, तुम करा रहे हो, सब आपको समर्पित है।
तो नंदराम जी ने क्या किया, क्या कहते हैं, वो काट सा खड़ा रहा और उसने कुछ भरत जवाब नहीं करावत दिया। तो ही, सुंदर साथ जी, भरत करावत तो ही। 2 लाइनें रह ये गई हो है, गया? टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, बाकी बात अपने कल भी कर लेंगे। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो नंदराम ऐसे काट सा खड़ा हो गया और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया दादा गुरु महाराज को। ना उसने हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया, सर झुका के काट सा खड़ा हो गया। अब महाराज जी क्या कहते हैं, करुणा कर उस सतगुरु ने उनको प्रसाद दिया। बच्चा कोई गलती करता है ना, माँ के पास आता है, माँ को कहता है मेरे से ये गलती होगी मम्मी, अब आपकी मर्जी है, आप मुझे मारो चाहे मुझे कोई सजा दो। माँ क्या करती है, लाड से करुणा से अपने बच्चे को अपने पास बिठाती है, प्यार करती है, फिर बच्चे से क्या कहती है, दोबारा नहीं करना। यही कहती है ना सुंदर साथ जी, यही कहती है या मारना हाँ जी, ये पीटना कहती शुरू है। कर देती है? जब बच्चा अपनी गलती मान के समर्पण कर देता है तो मारना पीटना शुरू कर देती है। जब बच्चा गलती नहीं मानता तब मारपीट होती है ना। नहीं करती मैं। जब उसने समर्पित ही कर दिया अपने आप को अपनी माँ को, तो फिर हाँ। काहे की मारपीट, है ना सुंदर साथ जी। तो जब नंदराम जी हाँ ने जी। उनको समर्पित कर दिया तो महाराज जी ने क्या किया, करुणा कर उस पर सतगुरु ने फिर उसको प्रसाद दिया। सतगुरु को उस पे करुणा आई, प्रेम आया, तो दादा गुरु महाराज ने उसको प्रसाद दिया। साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निध से, फिर महाराज जी ने फिर उसको विभूति चटाई, मतलब दोबारा से अपना स्पर्श दिया, अपना सानिध्य दिया। सदगुरु चरण का आसरा जगत जान कफूर। महाराज जी कहते हैं कि फिर उसकी परिस्थिति क्या हो गई, साधारण हो गई। वो एक साधारण मनुष्य की तरह बिहेव करने लगा। चमत्कार हो रहे थे ना उसके जीवन में, हमारे जीवन में भी चमत्कार हो रहे हैं। क्या चमत्कार, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, हमें माया अच्छी नहीं लग रही, हमें काम करना अच्छा नहीं लग रहा, हमें बिजनेस करना अच्छा नहीं लग रहा, हमें अपने घर के 4 लोग भी माया लगते हैं। फिर जब परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब क्या होगा कि 4 परिवारों में भी, घर के 4 सदस्यों में भी सुंदर साथ नजर आएंगी, वो भी राज्य की सेवा नजर आएगी, किचन में भी राज्य की सेवा नजर आएगी। माया का काम कर रहे हैं तो ये लगेगा कि सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा करनी है, सारा धन हमने थोड़ी ना खा लेना, कुछ सुंदर साथ के काम आएगा, कुछ सुंदर, जो भी सेवा करेंगे हम थोड़ा ज्यादा काम इसलिए करेंगे कि ये धन सुंदर साथ के काम आएगा, सुंदर साथ की सेवा हो जाएगी, मंदिर आश्रम में कोई सेवा हो जाएगी। ये सोच के माया का काम हम थोड़ा ज्यादा करेंगे, अगर करेंगे तो ये सोच के थोड़ी ना करेंगे कि बैंक बैलेंस भर लेंगे, फ्यूचर में काम आएगा। हमारे रिश्ते राज्य से पक्के ऐसे ही होंगे, समझ रहे हैं सुंदर साथ जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद भी नंदलाल ने फिर कभी न बोला मारा नहीं सामने दम। महाराज जी क्या कहते हैं, दादा गुरु महाराज के आगे, मेरे आगे कभी उसने दम नहीं मारा, कभी उसने कुछ शब्द नहीं बोला। सुंदर साथ जी, सदगुरु जो बोले, चाहे वो डांटे, चाहे वो प्यार करें, चाहे कुछ करें, नजरें हमेशा नीचे ही रहनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। वो अगर डांट रहे हैं तो हमारे भले के लिए, समझा रहे हैं तो हमारे भले के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम आज राज्य को नहीं पूजेंगे, आज अगर हम राज्य को भोग नहीं लगवाएंगे या हम मंदिर आश्रम में सेवा नहीं करेंगे तो मंदिर आश्रम में सेवा रुक जाएगी, राज्य नहीं रहेंगे, रहेंगे। नहीं रहेंगे। तो सेवा हमें कैसे करनी पड़ेगी, सेवा हमें लूटनी पड़ेगी, हमें राज्य की सेवा लेनी पड़ेगी। ये भाव मैं आपको कल समझाऊंगी, क्योंकि ये भी आधे घंटे की व्याख्या है। सुंदर साथ जी, बस इतना समझ लीजिए कि जब सदगुरु महाराज बोल रहे हो, सदगुरु महाराज कुछ समझा रहे हो, सदगुरु महाराज जब कोई बात कह रहे हो, तो उनके आगे दम नहीं मारना चाहिए, मतलब अपनी विद्वानता नहीं झाड़नी चाहिए, अपना अहंकार भाव नहीं दिखाना चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए उनको। सुनने के बाद उसको जीवन में उतारना चाहिए। आज अनुभव में नहीं है वो बात, पक्का है। सदगुरु ने अपने मुख से बात निकाली है, राज्य ने अगर अपने मुख से बात निकाली है तो तुम्हें अनुभव देने के लिए निकाली है।
करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। करने वाला अगर करना चाहे ना, अनुभव में लेना चाहे, तो अनुभव में बात नहीं आ सकती। अगर गुरु चाहेगा ना कि मेरे शिष्य के अनुभव में ये बात आए, तो वो बात अनुभव में आएगी ही आएगी। ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताई इसलिए है कि तुम अनुभव कर सको। समझ रहे हैं? तो अपने बड़े महापुरुष सुंदर साथ के आगे, या अपने सदगुरुओं के आगे, या राज्य के आगे कभी दम नहीं मारना चाहिए। मतलब कभी अपना वो नहीं दिखाना चाहिए, कभी बहस नहीं करनी चाहिए, कभी जिदना नहीं चाहिए, कभी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। सुंदर साथ जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो भी मुझसे कुछ गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, कोई शब्द मैंने गलत कह दिया हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। अपनी सखी समझ के, छोटी बहन, मोटी बहन, जो भी समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किसी का कोई प्रश्न होगा ना सुंदर साथ जी, वो कल ले लेंगे। आज 10:30 हो गए हैं, तो ये प्रसंग छोटा था, लेकिन बहुत अभी इसमें बहुत सारी बात तो भी रह गई है, वो कल ले लेंगे। लेकिन किसी का कोई प्रश्न भी होगा तो वो भी कल ले प्रणाम लेंगे। जी, प्यारी सखी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, स्नेहा दीदी प्रणाम जी, रेखा बहन प्रणाम जी, जिया दीदी प्रणाम जी, अमिता जी प्रणाम जी, प्रतिभा दी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, लक्ष्मी प्रणाम जी, बड़े महाराज की प्रणाम। मंगल भाई प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम।